सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम मोहित शर्मा और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में यार बेसिकली हम क्रिएट करने वाले हैं एक मंस्टैक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली है और ये उन लोगों के लिए जिन्हें कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज है रिएक्ट, नोड.जेएस और मोंगोडीबी की। अगर आप लोग परेशान हैं कि हमें ये सारी नॉलेज है लेकिन हमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि हर एक चीज़ को इस वीडियो के अंदर हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। और ये वीडियो लगभग 2 पार्ट्स में आएगी। ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 है जिसके अंदर हम बैकएंड को समझने वाले हैं। पार्ट नंबर 2 में हम फ्रंट एंड को समझने वाले हैं रिएक्ट की मदद से। तो इस वीडियो के अंदर यार हम बेसिकली पासवर्ड मैनेजर बिल्ड कर रहे होंगे और आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी कि कैसे आप पासवर्ड मैनेजर एक अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हो। यूआई से लेके बैकएंड तक हर एक चीज़ बिल्कुल फुल डेप्थ में बताई जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आपने इस वीडियो को फॉलो करा तो आप कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें सीख पाओगे और इससे रिलेटेड आप कई सारे प्रोजेक्ट खुद भी बिल्ड कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। अब एक बार ओवरव्यू को समझते हैं कि इसमें हम क्या-क्या बिल्ड करने वाले हैं। तो ये एक बेसिकली पासवर्ड मैनेजर ऐप है जिसमें आप अगर लॉग आउट पे क्लिक करोगे तो यूज़र लॉग आउट हो सकता है। साइन अप पे क्लिक करोगे तो आप नया यूज़र ऐड कर सकते हो और जब लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप नए यूज़र लॉगिन भी कर सकते हो। हर एक चीज़ यहाँ पर एकदम प्रोटेक्टेड है। जैसे कि मैं दिखाना चाहूँ कि मेरे राउट्स भी एकदम सिक्योर हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर पे क्लिक करूँगा तो राउट एकदम सिक्योर है। आप उस राउट पे जा ही नहीं सकते हो जिस राउट को मैंने सिक्योर कर रखा है। अब यहाँ पर मैं यार अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूँ और सिंपली लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये ब्यूटीफुल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलती है, जो कि मंस्टैक प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पर यार आप अगर नया टाइटल डाल लो, कोई कुछ भी एक नया टाइटल डालो और साथ ही साथ उसका पासवर्ड डालो, तो आप उसे सिंपली ऐड पासवर्ड पर क्लिक करके सेव कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पर स्टेट मैनेजमेंट को हम समझेंगे कि कैसे हमने ये सारी चीज़ें करी हैं और साथ ही साथ उस पासवर्ड को आप डिलीट भी कर सकते हो। डिलीट करने से पहले आपके पास एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि रियली में आप डिलीट करना चाहते हो या नहीं। तो अगर आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली कैंसिल पे क्लिक करो, तो आप डिलीट नहीं करोगे। लेकिन अगर आप उसे डिलीट करना चाहते हो तो आपको ओके पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका पासवर्ड डिलीट हो जाएगा। लेकिन आप किसी पासवर्ड को जो कि आपने क्रिएट करा उसे अपडेट भी करना चाहते हो तो उसको बड़े आसानी से आप अपडेट भी कर सकते हो। अपडेट करने में यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार फंक्शनैलिटी का मैंने इस्तेमाल करा है कि आप जैसे ही इस बटन पे क्लिक करोगे किसी भी पासवर्ड को अपडेट करने के लिए, तो आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन होगा इनपुट फील्ड्स को चेंज करने का। तो जैसे ही मैं यहाँ पर पासवर्ड में लिख दूँ मोहित और मैं अपना नाम लिख दूँ और साथ ही साथ अपने पासवर्ड को मैं यहाँ से व्यू भी कर सकता हूँ और हाइड भी कर सकता हूँ। तो मैं अगर यहाँ से अपने पासवर्ड को चेंज कर दूँ और मैं इसे अपडेट करूँ तो मेरा पासवर्ड जो है अपडेट हो जाएगा और मुझे साथ ही साथ नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर अपडेट हो चुका है, जैसा कि हमने देखा। अब यहाँ पर ये वेबसाइट जो है फुल्ली रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर ये एनिमेशंस वगैरह सबको टेलविंड सीएसएस का इस्तेमाल करके बनाया गया है और ये जो आइकन्स आप देख रहे हो यहाँ पर ये मटेरियल यूआई की मदद से लगाए गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर आप मटेरियल यूआई की इम्प्लीमेंटेशन, नोड.जेएस में एपीआई मेथड्स को कैसे हैंडल करते हैं, राउट्स को कैसे हैंडल करते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन वीडियोज़ के अंदर आप देखने वाले हो। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो आपको कोशिश यही करनी है कि वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ पूरे एंड तक देखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें रिस्पॉन्सिवनेस कितनी है। तो यार इसके अंदर बहुत बढ़िया तरह से रिस्पॉन्सिवनेस बिल्ड करी गई है। जब आप इस यूआई को एक फ़ोन के अंदर देखते हो तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है और लेकिन जब इसे आप थोड़ा-सा बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो आपका यूआई कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा और लेकिन आप इसे इससे भी बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो आपका यूआई एकदम नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगा। यहाँ पर एक और चीज़ बिल्ड करी गई है कि यहाँ पर जो टाइम देख रहे हो वो टाइम भी एकदम अच्छे तरीके से मेंटेन करा गया है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर एक नए पासवर्ड को ऐड करा था तो यहाँ पर लिखा आ रहा है अ फ्यू सेकंड एगो। तो आप इस चीज़ को भी समझोगे कि कैसे इस चीज़ को यहाँ पर हम लगा सकते हैं। बेसिकली इस टाइम फॉर्मेट को लगाने के लिए हमने मोमेंट लाइब्रेरी का इस्तेमाल करा है। अगर कोई भी एक ऐसी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आ रही है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, डरना नहीं है, आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, हर एक चीज़ एकदम डेप्थ में समझ में आएगी। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोबारा यही कहूँगा कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। लॉग आउट। तो यार इस वीडियो का मेन फोकस यही है कि आप एकदम बिगनर हो और आपने नोड.जेएस पढ़ लिया, रिएक्ट पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया, मोंगोडीबी वगैरह। लेकिन अभी तक आपने एक प्रोजेक्ट नहीं बना पाए हो, ठीक है? आपको नहीं पता लॉगिन, साइन अप, ऑथेंटिकेशन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे टोकन क्रिएट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम इस सिंगल वीडियो के अंदर देखने वाले हैं, इस पासवर्ड मैनेजर प्रोजेक्ट के थ्रू, ठीक है? ये तो हो गया है प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। अब बात करते हैं कि हम कैसे चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। तो यार देखो, हम जो चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं वो बैकएंड से स्टार्ट करने वाले हैं, ना कि फ्रंट एंड से। क्योंकि यार मैं बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है बैकएंड में, इसलिए मैं चीज़ें बैकएंड से स्टार्ट करना पसंद करूँगा। क्योंकि
एक लॉजिक बिल्डिंग जो है ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है बैक एंड के अंदर, फ्रंट एंड में इतना नहीं होता है क्योंकि हम CSS का इस्तेमाल करेंगे डिजाइनिंग पोर्शन के लिए, जो कि हम टेलविंड CSS का इस्तेमाल करेंगे। अब टेलविंड के नाम से डरना मत कि यार मुझे टेलविंड तो आती नहीं है तो मैं क्या करूंगा, तो उस चीज को अभी छोड़ दो, जस्ट फोकस करो बैकएंड पे। ठीक है, बैकएंड पे फोकस करो, अच्छी सी एपीआई क्रिएट करेंगे, एकदम फास्ट होगी, ऐसा नहीं है कि एपीआई बिल्कुल बेकार होगी, बहुत मजा आएगा वीडियो को। बस कोशिश करना वीडियो को पूरा एंड तक देखने की। अगर ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली ना कहीं कहूंगा कि आपकी मदद बहुत अच्छे से हो पाई है इस वीडियो के थ्रू। तो यार देखो, अब यहाँ पर क्या करते हैं, अपने बैकएंड फोल्डर को नए VS कोड में ओपन कर लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपने यहाँ पर फाइल बना ली होंगी अभी तक, तो मैं यहाँ पर अपना बैकएंड फोल्डर जो है नए फोल्डर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमारा बेसिकली नए VS कोड के अंदर हमारा बैकएंड फोल्डर जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो ये VS कोड ओपन हो चुका है। अब या क्या करो, यहाँ पर आप टर्मिनल को ओपन कर लो। टर्मिनल ओपन करने के बाद सिंपली अपने आपको क्या लिखना है, आपको सिंपली लिखना है npm init करो। जैसे आप npm init करोगे ना तो आपकी एक फाइल क्रिएट होगी package.json, लेकिन उससे पहले ही कुछ चीजें पूछेगा आपसे कि आपके पैकेज का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले बताना है कि आपके पैकेज का नेम क्या है। तो मेरे पैकेज का नेम होने वाला है पासवर्ड मैनेजर। ठीक, तो अपनी तरफ से कुछ भी दे देना। मैंने पासवर्ड मैनेजर दे दिया। वर्जन क्या है, 1 है इसका। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं है, एंट्री पॉइंट भी कुछ भी नहीं, टेस्ट कमांड भी कुछ भी नहीं है। तो हमारी यहाँ पर एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो गई बस कंप्लीटली। अगर कुछ भी नहीं भरना चाहते हो सिंपली एंटर एंटर क्लिक करते जाओ, कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, आपकी पैकेज डॉट जेसन क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यश मांग रहा है तो यस कर दो, पैकेज डॉट जेसन यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। अब ये जो पैकेज डॉट जेसन है यार, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है, तो इस फाइल को आपको बहुत सिक्योर करके रखना है। अगर इसके बारे में नहीं पता है कि पैकेज डॉट जेसन क्या होती है, ये एक वो फाइल होती है जो हमारी डिपेंडेंसीज को, हमारे नए नए मॉड्यूल्स को इंस्टॉल जब हम करते हैं तो उनके डिटेल्स को अपने अंदर सिक्योर करके रखती है। ठीक है, इतना इसके बारे में मैंने बता दिया है। अब आपको एक सिंपल सी चीज यहाँ पर करनी है, क्या करना है कि यहाँ पर सबसे पहले एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है आपको। तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस करना है एक तो। ठीक, सबसे पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल होने दो, फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि बाकी चीजें हमें कौन कौन सी इंस्टॉल करनी है। तो यार देखो, हमारा एक्सप्रेस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब क्या करना है, कुछ चीजें इंस्टॉल करनी है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से दिखाई दें। तो यहाँ पर जो इंस्टॉल करना है वो करना है npm इंस्टॉल। एक तो मोंगूज इंस्टॉल करना है आपको। ठीक है, मोंगूज इंस्टॉल करने के बाद आपको एक इंस्टॉल करना है यहाँ पर क्या, जेसन वेब टोकन। तो देखो, ये सारी चीजें जो जेसन वेब टोकन है या बिक्रिप्ट जेएस है, ये सारी चीजें मैं तभी इंस्टॉल करवाऊंगा जब हम इनका इस्तेमाल कर रहे होंगे। नहीं तो आप चिंता जाओगे, थोड़ी मतलब चिंता सी हो जाएगी आपको कि यार ये सब चीजें क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मोंगोस को इंस्टॉल कर लो, बस इतना सा इंस्टॉल कर लो। ठीक है, इंस्टॉल हो जाएगा ये, इसकी कोई टेंशन मत लो। और एक और चीज जो इंस्टॉल करनी है, बेसिकली एक नोडमॉन इंस्टॉल कर लेना। npm इंस्टॉल नोडमॉन। ठीक है, तो नोडमॉन के बारे में पढ़ो, नहीं पता है तो जाके सर्च करो कि नोडमॉन होता क्या है, अभी मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। अब यहाँ पर क्या करो, एक फाइल क्रिएट करो app.js के नाम से, एक फाइल क्रिएट कर लो। फाइल क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर। अब फाइल क्रिएट करने के बाद पैकेट डॉट जेसन में आओ। पैकेट डॉट जेसन में आने के बाद आपको यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है टाइप। एक टाइप होता है हमारे पास, उसमें टाइप को कर दो मॉड्यूल्स। यार हम चाहते हैं कि हम जो कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं ना वो लेटेस्ट वर्जन पे इंपोर्ट करें। बेसिकली ES6 में एक मेथड होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, उस तरीके से हम चीज़ों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके अपने नोड जेएस के अंदर। ठीक है, तो देखो इंपोर्ट कैसे बता रहा हूँ, जैसे हम रिएक्ट में इंपोर्ट करते हैं ना, अब वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर भी कर पाएंगे। जनरली एक तरीका क्या होता है चीज़ों को इंपोर्ट करने का, वो ये होता है रिक्वायर करके चीज़ों को मंगा लेते हैं, वो पुराना तरीका हो गया है। लेटेस्ट में जो चलता है वो ये वाला तरीका है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, इंपोर्ट कर लो एक्सप्रेस को। ठीक है, सजेशन नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, हम सजेशन की जरूरत नहीं है। तो इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को यहाँ पर। अब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं है, बेसिकली एक्सप्रेस है, तो एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, देखो सबसे पहले हमारा मेन काम क्या है कि हमें एक सर्वर क्रिएट करना है। सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद डेटाबेस का कनेक्शन स्टेब्लिश करेंगे। तो यहाँ पर देखो, इंपोर्ट कर लिया एक्सप्रेस को। अब ये लिखना है कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू एक्सप्रेस। एक्सप्रेस लिखना है बेसिकली यहाँ पर। ठीक है, एक्सप्रेस को हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो हर एक चीज का हम यहाँ पर कमेंट लिखने वाले हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्वर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट लिसन। लिसन कर लिया है। एक पोर्ट नंबर नाम की चीज होती है जिसपे हमारा सर्वर लिसन करता है, तो अपने पोर्ट को यहाँ पर बना लेते हैं। मैं लिखने वाला हूँ PORT। पोर्ट नंबर में देने वाला हूँ 8000 इनिशियल फेज के लिए। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पोर्ट नंबर को पास कर दूंगा। ये पोर्ट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बेसिकली एक यूनिक एड्रेस होता है हमारे सर्वर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दो इसके अंदर। तो मैंने यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया है और लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। कंसोल डॉट लॉग करके क्या लिखूंगा, सर्वर इज स्टार्टेड। ठीक, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सर्वर इज स्टार्टेड। तो हमारा सर्वर जो है यहाँ पर स्टार्टेड हो चुका है।
अब यहाँ पर देखो हमारा सर्वर बन चुका है, इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ टर्मिनल को। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, नोडमोन जो हमने इंस्टॉल करा है ना, उसको क्यों इंस्टॉल करा है जरा उसको समझो। मैं अगर यहाँ पर लिखूं क्या, मैं लिखूं नोड ऐप डॉट जीएस, ठीक, ओके नहीं चला क्योंकि मैंने थोड़ा गलत लिखा। मैं लिखूं नोड और अपनी फाइल का नाम ऐप डॉट जीएस, तो मेरा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। देखो सर्वर इज स्टार्टेड लिखा हुआ आ चुका है, मतलब मेरा सर्वर लिसन कर रहा है 8000 पोर्ट के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि मैं अपनी फाइल के अंदर कुछ भी चेंजेस करूँ, है ना, मैं कोई भी एक राउट बना दूं, ऐप डॉट गेट करके एक राउट बना देता हूँ यहाँ पर स्लैश पे, और एक कॉलबैक फंक्शन पास कर देता हूँ, ठीक, जिसमें रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स है। अभी बस देखो, ठीक है, मैंने इस तरीके से एक राउट क्रिएट कर दिया। अब मैंने ये राउट क्रिएट कर दिया, मैंने इसको सेव कर दिया, लेकिन सर्वर मेरा दोबारा रिस्टार्ट नहीं हुआ। अब मुझे नए चेंजेस को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सर्वर को दोबारा ऑफ करना पड़ेगा, फिर दोबारा से नोड ऐप डॉट जेएस लिखना पड़ेगा, फिर मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है कि मतलब बार बार मुझे चीज़ों को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या ऐसी फंक्शनैलिटी हम ले सकते हैं कि कंट्रोल एस दबाऊं और अपने आप ही मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो जाए, जो कुछ भी मैंने चेंज करा उसके अकॉर्डिंग। तो देखो ये चीज़ें कौन करता है, नोडमॉन करता है। तो देखो नोडमॉन क्या करता है, अगर मैं यहाँ लिख दूँ नोडमॉन ऐप डॉट जीएस, तो देखो नोडमॉन में हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करूंगा तो दोबारा मेरा सर्वर रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। बस क्या करना है, कंट्रोल एस प्रेस करना है सेव करने के बाद, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर क्या होगा, रीस्टार्ट हो जाएगा। नोडमॉन को यार आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर नोडमॉन नहीं चल रहा है आपके में, तो यार आप सिंपली नॉर्मल मेथड के थ्रू ये चीजें कर सकते हो, नोड ऐप डॉट जीएस, ठीक है। तो नोड ऐप डॉट जीएस लिख देना, आपका सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको ऐसे स्विच मारना पड़ेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक मॉड्यूल और इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना, ठीक है। तो यहाँ पर ना एक मॉड्यूल होता है डॉट ई, अभी इसके बारे में बताऊंगा, फिलहाल के लिए मेरी बात मानो और इसको इंस्टॉल कर लो। डॉट ई के बारे में मैं बताऊंगा, मैंने यहाँ पर गलत लिखा है, स्पेलिंग को ध्यान से लिखना, npm install डॉट ई, ठीक है। डॉट ई मेरा इंस्टॉल हो जाएगा, देखो सर्वर मेरा यहाँ पर स्टार्टेड है। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमें फोल्डर स्ट्रक्चर को समझना होगा। हमने जो मेन मेन चीजें थी उनको इंस्टॉल कर लिया है, एक बेसिक सर्वर क्रिएट कर लिया है, ठीक है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एक फोल्डर का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो एक एक सबसे पहला आता है मॉडल्स। मॉडल्स मॉडल्स में क्या होता है, हमारे पास स्कीमा होते हैं। क्या होते हैं, स्कीमा, यूजर का स्कीमा होगा, पासवर्ड जो हम स्टोर करा रहे हैं उसका एक स्कीमा होगा, वो सब किस में आते हैं, मॉडल्स के फोल्डर में आते हैं। एक और फोल्डर होता है राउट के नाम से, एक फोल्डर मेन फोल्डर होता है राउट के नाम से, तो इसमें देंगे हम क्या, राउट्स। राउट्स क्या करता है, कंटेन करके रखता है हमारे एपीआई के राउट्स को, जैसे स्लैश सेव पासवर्ड, स्लैश डिलीट पासवर्ड, स्लैश अपडेट पासवर्ड, देखेंगे आने वाली, अभी समझो, ठीक है। फिर एक और फोल्डर होता है हमारे पास, क्या, एक होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर होता है वो जो हमारे फंक्शंस को कंटेन करके रखता है। ये एक नॉर्मल तरीका होता है बैकएंड को समझने का, इसको बोलते हैं एमवीसी मॉडल, ठीक है। मॉडल्स हो गए, कंट्रोलर हो गए, राउट्स हो गए। कंट्रोलर के बाद हमारे पास एक और चीज होती है, यहाँ पर क्या होती है, एक और होता है मिडलवेयर। एक फोल्डर और होता है मिडलवेयर, ठीक, मिडलवेयर के नाम से एक फोल्डर बना लिया है। इसके बाद एक और फोल्डर होता है यूटिल्स के नाम से, जो कि जनरली हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बैकएंड के अंदर, ठीक है। तो इतना समझ में आया, कंट्रोलर हुआ, राउट्स हुआ और मॉडल्स हुए। ये तीन चार फोल्डर जो होते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, जब भी आप कभी भी बैकएंड को हैंडल करोगे तो आपको ये फोल्डर क्रिएट करने पड़ेंगे। अब इनके बारे में मैं बताऊंगा कि इनमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे आएंगी, ठीक है, समझना। देखो अब एक फाइल क्रिएट करो डॉट ई के नाम से, ठीक है। मैंने ये फाइल क्यों क्रिएट कराई है, ये मैंने फाइल इसलिए क्रिएट कराई है क्योंकि यार ये जो पोर्ट नंबर है ना, जब आप अपने कोड को गिटहब या फिर कहीं पर भी सेंड करोगे किसी को, तो यार उसको भी पोर्ट नंबर दिख जाएगा कि 8000 पर रन कर रहा है ना। वो यहाँ से पोर्ट नंबर को डायरेक्ट आके चेंज कर देगा, तो ये तो प्रॉब्लम वाली बात है। मैं चाहता हूँ कि मेरा पोर्ट नंबर हो गया या मेरे बैकएंड का जो यूआरएल है वो सिक्योर रहे। मैं अगर कभी भी अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि किसी को वो चीज़ें दिखाई दें, वो सारी चीज़ें एकदम सिक्योर रहें, बस मैं इतना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डॉट ई फाइल का इस्तेमाल करूंगा जिसके अंदर मैं सारी चीज़ें प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, पोर्ट नंबर, मैं लिखूंगा पोर्ट, और पोर्ट में क्या दे दूंगा, मैं अपना 8000 दे दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, आपको सिंपली क्या लिखना होगा, सबसे टॉप पे एकदम जाना है, और सबसे टॉप पे जाने के बाद आपको लिखना है इम्पोर्ट डॉट ई, ठीक है, डॉट ई फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करना है, डॉट ई से, ठीक है। डॉट ई को हमने डॉट ई से मंगा लिया है।
अब यहाँ पर लिखना .env.config, .env.config, इस तरीके से इसको कॉल कर लेना है। तो आप क्या कर सकोगे, अपने कहीं पर भी अपने बैकएंड के अंदर आप .env मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अब ये मेथड्स क्या करते हैं इस चीज के बारे में मैं बताता हूँ। देखो क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, अभी पोर्ट मेरा है नहीं, अभी मेरा पोर्ट यहाँ पर डिफाइन नहीं है क्योंकि मैंने पोर्ट नंबर यहाँ से हटा दिया है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं प्रोसेस, मैं लिख दूं प्रोसेस डॉट env डॉट port पोर्ट, तो देखो मेरा सर्वर एकदम अच्छे से चल रहा है। अब ये पोर्ट क्या कंटेन करके रखता है अभी बताता हूँ। देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा, लेट पोर्ट इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा। अब इस वेरिएबल को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पास कर दूंगा पोर्ट की जगह पर, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कि हमने इस चीज को वेरिएबल के अंदर क्यों स्टोर करा है, टेंशन मत लो, ठीक। अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ एकदम से, ठीक है, और यहाँ पर मैं पोर्ट पास कर देता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, मैं पास कर देता हूँ पोर्ट, मैंने पोर्ट पास कर दिया यहाँ पर। पोर्ट पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पर भी पास कर दूंगा, ठीक है। तो इसको मैं बैकटिक का इस्तेमाल करूंगा और मैं यहाँ पर डॉलर लगाऊंगा और मैं लिखूंगा क्या, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन, सर्वर इज स्टार्टेड ऑन पोर्ट, ठीक। पोर्ट कितना है हमारा, किसमें है, वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पर मैं पास कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, सर्वर स्टार्टेड ऑन पोर्ट नंबर 8000। तो देखो मेरा ये आ चुका है कि सर्वर जो है स्टार्ट हो रहा है किस पे, पोर्ट नंबर 8000 पे मेरा सर्वर स्टार्ट हो रहा है। तो हमने इस चीज को एकदम अच्छे से समझा, ठीक है। तो समझ में आया कि मेरी प्रोसेस डॉट env में से कहाँ क्या आ रहा है, मेरा पोर्ट नंबर आ रहा है, जो कि अब एकदम सिक्योर है। क्यों, क्योंकि यार जब भी आप गिटहब पे अपना कोड पुश करोगे ना, तो आपकी डॉट env फाइल कभी नहीं जाएगी गिटहब के ऊपर, और वो सारी चीजें एकदम अच्छे से एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें या फिर जब होस्टिंग वगैरह करोगे तो डॉट env फाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पोर्ट नंबर पास कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हम एक्सटर्नल सेफ्टी के लिए क्या कहेंगे, अगर हमारा प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट है तो उसको ले लो। अगर बाई चांस मानो मेरे डॉट env में या कॉन्फ़िगरेशन में कोई फेल एरर आ गया, तो मैं चाहता हूँ कि सिक्योर रहे हर एक चीज, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर क्या एक एक्सटर्नल पोर्ट नंबर प्रोवाइड करा दूंगा यहाँ पर, जिसको मैं क्या बोलूंगा 5000, ठीक है। तो अब मेरा क्या चलेगा, 5000 चलेगा। कैसे पता लगेगा, अगर मैं मानो नेम को गलती से मैं चेंज कर दूं, अब देखो मैं नहीं चाहता ना मेरा सर्वर खराब हो, अगर कोई गलती से नेम में छेड़छाड़ कर दे तो मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा सर्वर बंद हो जाए, मेरा सर्वर चलते रहना चाहिए। तो मैं क्या है एक्सटर्नल पोर्ट नंबर प्रोवाइड करा दिया है, उस पर मेरा सर्वर क्या है चलेगा, ठीक है। हमारा सर्वर वगैरह और पोर्ट नंबर कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पर एक और फोल्डर हम क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा डीबी। डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। अब हम यहाँ पर डेटाबेस को कनेक्शन के थ्रू समझेंगे कि डेटाबेस का कनेक्शन कैसे स्टेब्लिश करते हैं, और कनेक्शन हम किसका स्टेब्लिश करेंगे, मोंगोडीबी का। तो यार देखो यहाँ पर क्या करना है, एक db.js के नाम से एक फाइल क्रिएट कर लो, ठीक है। और सबसे पहले इंपोर्ट करो किसको, मोंगूस को, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोंगूस को इंपोर्ट कर लिया है। एक फंक्शन बनाओ कॉन्स्ट, क्या एक फंक्शन बनाओ कॉन्स्ट डेटाबेस के नाम से एक फंक्शन बना लो, डेटाबेस कनेक्शन के नाम से एक फंक्शन बना लो, ठीक है। इसको एक फैट एरो फंक्शन बनाया मैंने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन के नाम से, और इस फंक्शन को मैं क्या रखने वाला हूँ, असिंक रखने वाला हूँ। मैं इस फंक्शन को असिंक रखने वाला हूँ, और यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, ट्राई कैच का एक ऑप्शन। देखो ट्राई कैच मैंने यहाँ पर लगाया है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं अपने ट्राई कैच को हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली जब भी हम कनेक्शन स्टेब्लिश करते हैं या फिर जब हम बैकएंड के अंदर राउट्स को हैंडल करते हैं, तो हमेशा असिंक वेट के साथ ट्राई कैच का इस्तेमाल होता है। ट्राई कैच जो है एरर हैंडलिंग को हैंडल करने में काफी मदद करते हैं, ठीक है। तो बेसिक नॉलेज है बहुत, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि मुझे लिखना है कंसोल डॉट लॉग एरर। अगर कोई भी एरर आता है तो मुझे उसे प्रिंट करा देना है, और साथ ही साथ मुझे क्या करना है, अभी तो मैं एक एरर को प्रिंट करा रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, बस मैंने एक एरर प्रिंट करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक चीज और करना चाहूंगा। अब मैं अपना कनेक्शन स्टेब्लिश करने की कोशिश करूंगा। मैं लिखूंगा अवेट अवेट mongoose डॉट कनेक्ट, एक मेथड होता है डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए। इसके अंदर हमारे पास एक यूआरएल आएगा, जो कि कहाँ से मिलेगा मैं बताता हूँ। देखो ये मेरा है एटलस, जो कि मैं कहाँ, बेसिकली मैं एक ऑनलाइन तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ मोंगोडीबी को कनेक्ट करने का, जिसे हम बोलते हैं एटलस, ठीक है। और एक और तरीका होता है लोकली, सॉफ्टवेयर के अंदर आप मोंगोडीबी इंस्टॉल कर लो, मोंगोडीबी का शैल और मोंगोडीबी को इंस्टॉल कर लो लोकली,
तो आप क्या उसे लोकली भी इस्तेमाल कर सकते हो, बस आपके पास एक यूआरएल होना चाहिए। तो इसको इस्तेमाल करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो क्रोम पे जाके अपना लॉगिन साइन अप करो और उसके अंदर सारी चीज़ें सेटअप करो, या फिर एक लोकली तरीका होता है, ठीक है? अब ये मैंने यहाँ पर एक क्लस्टर क्रिएट कर लिया है। क्लस्टर का मतलब ये है कि मैंने एक डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर दिया है जिसका नाम है पासवर्ड मैनेजर। मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ कनेक्ट पे जाऊँगा। कनेक्ट पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको कनेक्ट करूँगा। तो एक ऑप्शन आता है कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन। अगर इस फेज़ में, कनेक्शन के फेज़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि भैया मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे मैं कनेक्ट करूँ। मैं ज़रूर बताऊँगा कि मोंगोडीबी एटलस को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? तो अभी इसको समझते हैं। इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये जो आपका लिंक है ना, इसको कॉपी कर लो। इसको लिंक को कॉपी कर लो और सिंपली क्या करो, अपने कोड के अंदर जाओ और पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड कराना होता है, ठीक है? तो मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ, जहाँ पर ये डीबी पासवर्ड लिखा हुआ है। तो मुझे याद है कि मेरा पासवर्ड क्या है, ठीक है? लेकिन कॉपी मत करना है इस पासवर्ड को तब तक, तो ये क्लस्टर डिलीट हो जाएगा। जब आप वीडियो देखोगे तो आप कॉपी कर लोगे, तब भी आप इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो मुझे सिक्योर रखना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर बन चुका है। अब एक चीज़ करते हैं, यहाँ पर एक मेथड होता है डॉट देन। डॉट देन, अब आप सोचोगे भैया वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉट देन क्यों लगा रहे हो? तो यार मेरा एक तरीका है, मैं बस अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने असिंक वेट के साथ डॉट देन लगा लिया है। बहुत सारे तरीके होते हैं हैंडल करने की चीज़ों को। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग और क्या लिखूंगा, डेटाबेस इज कनेक्टेड। डेटाबेस इज कनेक्टेड, ठीक है? तो मतलब जब भी ये फंक्शन रन करेगा तो मुझे पता लग जाएगा कि मेरा डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। लेकिन इस फंक्शन को रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब ये देखो हमने ये जो यूआरएल है, अभी चलो डेटाबेस कनेक्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद बताऊंगा कि यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करो, एक्सपोर्ट कर लेते हैं। मैं हल्का सा कम जूम करता हूँ और टर्मिनल को यहाँ पर नीचे डाल देता हूँ, ठीक है? एक काम करता हूँ, ज़ूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर देते हैं चलो। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है? हमने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट कर दिया है। अब app.js के अंदर आओ, इसको इम्पोर्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट क्या कर रहे हैं, डेटाबेस कनेक्शन। मैंने इंपोर्ट कर दिया है। तो देखो मुझे जैसे ही मैंने इंपोर्ट करा, एक एरर आ रहा है जो कि आप लोग भी फेस करोगे और आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इस एरर को सॉल्व करने में। तो देखो क्या करना है, जब भी आप टाइप मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो और किसी भी फाइल को इंपोर्ट करते हो तो आपको db.js लिखना होता है अपनी तरीके से, अपनी तरफ से, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा हुआ आता है। तो आपको अपनी तरफ से लिखना होता है, ठीक है? अब आप अगर अपने सेल को देखोगे तो वो एकदम अच्छे से अब क्रैश नहीं करेगी बेसिकली। अब भी क्रैश कर रही है, चलो देखते हैं। मैं एक बार दोबारा सेव करता हूँ। तो देखो मेरा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। तो मैं लिखूंगा डेटाबेस कनेक्शन, ठीक? मैंने लिख दिया डेटाबेस कनेक्शन। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई डेटाबेस कनेक्शन डॉट क्या, मैं यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस को कॉल करूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा डॉट देन। डॉट देन के अंदर मैं क्या लूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन लूंगा और उसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, अपना सर्वर पास कर दूंगा। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, देखो आपने कोई एप्लीकेशन बनाई और आपका डेटाबेस कनेक्ट होने की बजाय पहले सर्वर कनेक्ट हो गया तो एप्लीकेशन तो क्रैश हो जाएगी, क्योंकि आपका डेटाबेस ही कनेक्ट नहीं हुआ है और आपका सर्वर रन कर गया, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो आपको चेनिंग करनी होगी दोनों चीज़ों की। तो उसी चेनिंग को हैंडल करने के लिए मैंने एज अ कॉल बैक अपने app.listen को पास कर दिया है। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले मेरा डेटाबेस कनेक्ट होगा, फिर उसके बाद ही मेरा सर्वर कनेक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले डेटाबेस कनेक्ट हो जाए, ठीक है? तो ये एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है इससे। देखो मैं यहाँ पर सेव करूंगा, देखना सबसे पहले क्या कनेक्ट होगा, डेटाबेस कनेक्ट होगा, ठीक है? फिर उसके बाद मेरा सर्वर कनेक्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या करी है, चेनिंग करी है, ठीक है? तो हमने यहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन भी देख लिया है, ठीक है? डेटाबेस कनेक्ट हो गया है। अभी यहाँ पर क्या करते हैं, हम हमने जो यूआरएल पास करा है ना mongoose डॉट कनेक्ट मेथड के अंदर, उस यूआरएल को सेव करते हैं। तो हम लिखेंगे mongo यूआरएल, ठीक है? मैं यहाँ पर लिखूंगा mongo यूआरएल इक्वल टू, अब ये जो यूआरएल था हमारा db.js के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं सिंपली। मैंने इसको यहाँ से क्या कर लिया है, कॉपी कर लेते हैं इसको। अभी ये कॉपी नहीं हो रहा है, अभी देखो अब कॉपी हो जाएगा। तो मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है सिंपली app.js में नहीं, मैं आऊँगा बेसिकली .env फाइल के अंदर और इसको मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो मैंने अपना यूआरएल यहाँ पर पास कर दिया है। अब ये जो कॉपी करा है इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर पता ही है आपको, लिखना है प्रोसेस डॉट env लिखना है बेसिकली आपको। डॉट क्या लिखना है, मोंगो जो भी आपने नाम दिया है मोंगो, ठीक है? मैंने मोंगो यूआरएल दिया है वो यहाँ पर पास कर देना है।
तो देखो अभी भी मेरा डेटाबेस एकदम अच्छे से चल रहा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ, हमारा यूआरएल भी यहाँ पर सिक्योर हो चुका है। तो .env ने हमारा यूआरएल भी सिक्योर कर दिया, बेसिकली पोर्ट नंबर भी यहाँ पर सिक्योर कर दिया। तो अभी तक हमने दोनों चीज़ों को देखा और दोनों चीज़ें हमारी अच्छे से वर्क कर रही हैं। app.js भी अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अब एक काम करना है, सबसे पहले हमें जो चीज़ डिफाइन करनी है वो है अपने मॉडल्स। बेसिकली हमें स्कीमा को डिफाइन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं यूजर मॉडल, ठीक है। यूजर मॉडल डॉट जेएस। सबसे पहले हम अपने यूजर का स्कीमा डिफाइन करने वाले हैं बैकएंड के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझो कि अब स्कीमा कैसे डिफाइन करते हैं बैकएंड के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, इंपोर्ट कर लो मोंगूस को, ठीक है। मैंने मोंगूस इंपोर्ट कर लिया है। मोंगूस इंपोर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, और देखो मैं लिखूंगा यूजर स्कीमा, स्कीमा इक्वल टू अवेट। अवेट नहीं लगाना है, ध्यान से, गलती नहीं, यहाँ पर लिखना है न्यू mongoose डॉट स्कीमा। एक नया स्कीमा हम क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर फिर एक ऑब्जेक्ट पास कर दो, ठीक है। सबसे पहले यूजर का नेम होगा हमारे पास, जिसका टाइप क्या होगा, कुछ इस तरीके से ऑब्जेक्ट पास करते हैं, जिसका टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। ये रिक्वायर्ड है, हाँ जी हाँ, हमें एक नेम चाहिए, ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड क्या करेंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर के नेम के बाद हमारे पास क्या होगा, यूजर के नेम के बाद हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ईमेल होगा एक, ठीक है, ईमेल होगा। क्या ये रिक्वायर्ड है, हाँ, इसमें टाइप क्या पास कर देंगे, स्ट्रिंग पास कर देंगे, हाँ जी ये भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलो इसको पास कर दिया मैंने, यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिक्वायर्ड ट्रू। अब ईमेल के बाद क्या होगा हमारे पास, पासवर्ड होगा जी। तो चलो पासवर्ड बना देते हैं पासवर्ड की फील्ड का, ठीक है। मैंने क्या बना दिया है, पासवर्ड बना दिया है। टाइप क्या होगा यहाँ पर इस बार, टाइप भी इसका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो इसका भी स्ट्रिंग दे देते हैं, और रिक्वायर्ड क्या होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है। चलो ये भी, हमें तीनों फील्ड चाहिए, तीनों फील्ड हमारी क्या है, नेसेसरी हैं। ईमेल को हम यहाँ पर नेसेसरी नहीं बना रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं, नेम को हम यहाँ पर नेसेसरी नहीं बना रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, कि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मानो आप साइन अप कर रहे हो, तो साइन अप के टाइम पे तो आपको ईमेल और पासवर्ड तो आपके लिए कंपलसरी है ही है, लेकिन नेम भी आपके लिए अगर आपने कंपलसरी कर दिया है, तो लॉगिन के टाइम पे भी फिर आपको नेम चाहिए होगा। क्योंकि यार अगर रिक्वायर्ड ट्रू लिख रहे हो ना, तो चाहे आप लॉगिन करो चाहे साइन अप करो, आपको दोनों सारी फील्ड होनी चाहिए आपके पास, जहां जहां पर आपने रिक्वायर्ड लिख दिया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा नेम कंपलसरी बने, इसलिए मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड ट्रू नहीं लिख रहा हूँ। हाँ, लेकिन हम नेम की रिक्वायरमेंट रखेंगे साइन अप के टाइम पे, क्योंकि साइन अप जब कर रहा है, एक नया यूजर क्रिएट हो रहा है, तो नेम डालेगा, ईमेल डालेगा, पासवर्ड डालेगा, वो तीनों चीजें हम लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम कर देते हैं, हम नेम को यूनिक बना देते हैं। हम नहीं चाहते कि एक नाम से बहुत सारे यूजर हो, तो मैं यूनिक ट्रू कर देता हूँ, है ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा अलग अलग नेम हो, ऐसा नहीं कि सारे नेम क्या हो, सेम हो। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक। यूनिक की स्पेलिंग आई थिंक ये होती है यूनिक, और मैं यहाँ पर कास्ट कर देता हूँ ट्रू। और ये यू जो है स्मॉल में आएगा, जहां तक मुझे पता है कि ये यू जो होता है स्मॉल में होता है। तो मैंने यहाँ पर क्या पास कर दिया है, यूनिक ट्रू, ठीक है। यूनिक की स्पेलिंग आई होप यही हो, मुझे ध्यान नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, एक टाइम स्टैम्प पास करना होता है, कि इससे हम ये पता कर लेते हैं कि कब हमारा यूजर क्रिएट हुआ है, कब यूजर हमारा अपडेट हुआ है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहाँ पर बोल दूंगा टाइम स्टैम्प्स ट्रू। तो मैंने यहाँ पर टाइम स्टैम्प ट्रू कर दिया है। अब यार हमारा स्कीमा तो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। स्कीमा का मतलब ये है यहाँ पर कि यार अगर आप डेटाबेस में किसी भी डेटा को स्टोर करा रहे हो, तो उसका फॉर्मेट क्या होने वाला है, उस डेटा के डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, वो चीज होती है हमारी स्कीमा। वही डिफाइन करता है कि डेटा किस तरीके का दिखेगा, डेटा किस फॉर्म में जाके स्टोर होगा, ये सब चीजें कौन डिफाइन करता है, स्कीमा डिफाइन करता है। और साथ ही साथ डेटा के बीच में इंटर रिलेशन भी हमारा कौन डिफाइन करता है, स्कीमा डिफाइन करता है। तो ध्यान से समझो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिखने के बाद लिखूंगा mongoose डॉट मॉडल। अब मुझे यार अपने स्कीमा को कनेक्ट भी तो करना पड़ेगा डेटाबेस से, तभी तो वो ढंग से वर्क करेगा। तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा यूजर। एक मैंने यूजर अपने स्कीमा का नाम क्या दे दिया है, यूजर, और वो स्कीमा कौन सा है, यूजर स्कीमा, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। मेरा डेटाबेस से यार स्कीमा एकदम अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। अभी हमने यूजर स्कीमा समझा, अब हम समझते हैं पासवर्ड का स्कीमा कैसा होगा और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। हमारे पास दो ही स्कीमा होने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ डालते हैं पासवर्ड मॉडल, ठीक है, पासवर्ड मॉडल डॉट जेएस। अब यहाँ पर सेम वही चीज करेंगे, तो मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ फटाफट सारी चीजों को, और पासवर्ड में डाल देता हूँ, ठीक है।
मैंने पासवर्ड में डाल दी हैं सारी चीजें। अब यहाँ पर क्या करना है, यूजर की जगह मैं लिख दूंगा पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड स्कीमा, स्कीमा लिख देते हैं भाई, स्कीमा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया यूजर की जगह पासवर्ड स्कीमा। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं पासवर्ड में कौन कौन सी फील्ड होगी, एक तो पासवर्ड होगा, ठीक है, फील्ड कौन कौन सी होगी, पासवर्ड होगा, ठीक, पासवर्ड नाम की फील्ड होगी जो कि ऑलरेडी मेरे पास थी नीचे, पासवर्ड नाम की फील्ड होगी क्योंकि पासवर्ड स्टोर करा रहे हैं तो पासवर्ड नाम की फील्ड होगी मेरे पास, ठीक है। और एक डिस्क्रिप्शन नाम की मैं फील्ड बना देता हूँ जहां पर कि आप जो जिस चीज का भी आप लिंक वगैरह या फिर जिस चीज का पासवर्ड आप स्टोर करा रहे हो उसके बारे में आप लिख सको कि ये किस चीज के बारे में, ठीक है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है और साथ ही साथ मैं चाहूँ तो एक टाइटल भी दे सकता हूँ अगर मुझे जरूरत पड़े तो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो मैं टाइटल भी दे देता हूँ, चलो एक टाइटल भी दे देते हैं ताकि मुझे पता लग जाए कि वो किस चीज का है पासवर्ड, ठीक है। तो टाइटल में यहाँ पर हम क्या दे देंगे, बेसिकली क्या दे देंगे यहाँ पर, देखो मैं बताता हूँ, मैं लिखूंगा टाइप, टाइप लिख देता हूँ यहाँ पर स्ट्रिंग, ठीक, टाइप मैंने स्ट्रिंग लिख दिया है, रिक्वायर्ड क्या कर दिया है, रिक्वायर्ड कर दिया है ट्रू। अब यहाँ पर देखो यार हमने पासवर्ड का स्कीमा क्रिएट कर दिया है, क्या ये स्कीमा कहीं से भी कनेक्टेड लग रहा है यूजर के स्कीमा से, नहीं, क्यों, यार देखो अगर आपने लॉगिन करा है तो आपके पास आपके पासवर्ड आएंगे सारे, जितने भी आप देखने की कोशिश करोगे वही तो आएंगे जो आपने सेव कराए होंगे। तो यार उन सारे पासवर्ड को देखने के लिए कहीं ना कहीं रिलेशन होना चाहिए आपके बीच में और आपके पासवर्ड्स के बीच में, है ना। अगर आपके बीच में और आपके पासवर्ड्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा तो हम कैसे जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ यही आपके पासवर्ड हैं। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए अब हमें कनेक्शन स्टेब्लिश करना होगा यूजर और पासवर्ड स्कीमा के बीच में। तो देखो कैसे, हम यहाँ पर लिखेंगे ऑथर, मैं क्या लिख देता हूँ ऑथर, लिख ऑथर का नाम दे देता हूँ, मतलब कौन है भाई जिसका ये स्कीमा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टाइप लिखूंगा और टाइप के अंदर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा mongoose डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है, mongoose डॉट ऑब्जेक्ट होता है, आई थिंक ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, चलो चलो ऑब्जेक्ट नहीं होता, mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, टाइप आएगा बेसिकली यहाँ पर डॉट टाइप्स, टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, कुछ इस तरीके से आपको लिखना है। फिर इसके बाद आपको रेफरेंस देना है कि आपको इसका कनेक्शन किसके साथ रखना है, तो मुझे इसका कनेक्शन यूजर के साथ रखना है, ठीक है। हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख लिया है, अब यहाँ पर एक पास कर देंगे कॉमा। तो ये तो हमारा स्टार्ट अच्छे से बन चुका है पासवर्ड स्कीमा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन को हटा ही दूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं लग रही है, टाइटल है पासवर्ड है वही बहुत है, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम उसको देख लेंगे, ठीक है। मैंने टाइटल और पासवर्ड यहाँ पर पास कर दिया है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा पासवर्ड स्कीमा, ठीक है, मैं लिख दूंगा पासवर्ड स्कीमा, मैंने यहाँ पर पास कर दिया है और यूजर की जगह लिख दूंगा मैं पासवर्ड। तो यार ये तो हमारे यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं स्कीमाज, हमने सारे मॉडल्स को अच्छे से समझ लिया है कि मॉडल्स क्रिएट कैसे करते हैं। चलो अब क्रिएट करते हैं लॉगिन साइनअप के राउट्स को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपने लॉगिन साइनअप के राउट्स को, ठीक है। तो आप देखो क्या करना है, राउट्स को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इन फाइल्स को मैं क्लोज कर देता हूँ। राउट्स को हैंडल करने के लिए आपको सिंपली करना होगा क्या, आपको यार सबसे पहले क्या करो, आप एक मिडलवेयर यहाँ पर इस्तेमाल करो। अब मिडलवेयर नहीं पता है तो यार थोड़ा जानो पढ़ो इस चीज के बारे में कि मिडलवेयर क्या होता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है मिडलवेयर। बेसिकली मिडलवेयर क्या करता है कि आप कोई भी रिक्वेस्ट अगर भेज रहे हो कहीं पर, चाहे गेट रिक्वेस्ट हो चाहे पोस्ट रिक्वेस्ट हो, तो उसको मॉडिफाई कर देता है मिडलवेयर हमारे अकॉर्डिंग, ठीक है। मिडलवेयर ये कह सकते हो, अगर दो लोग हैं, जैसे एक एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे आपने जोमेटो से कुछ ऑर्डर करा, तो जोमेटो उस चीज को कहाँ से लेके आएगा, कहीं ना कहीं उस दुकान से लेके आएगा, ठीक है, जहां पर भी वो सामान मिल रहा है। तो वो जो जोमेटो वाला है ना उसके बीच में वो एक मिडल वेयर है, ठीक है, तो समझो इस चीज को कि वो एक मिडल वेयर का काम कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर मिडल वेयर होता है जो कि सर्वर और राउट्स के बीच में हमारी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर देता है, ठीक है, ये कह सकते हो, या फ्रंट एंड के लिए भी हमारी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकता है, इतना समझो फिलहाल के लिए, ज्यादा डेप्थ में नहीं बता रहा हूँ। लेकिन यही कहूंगा कि रेफरेंस का इस्तेमाल करो, मिडलवेयर क्या होता है गूगल पे सर्च करो पढ़ो, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो अब देखो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लिखना है ऐप डॉट यूज, मिडलवेयर को इस्तेमाल करने का तरीका होता है ऐप डॉट यूज, ठीक है। उसके अंदर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे स्लैश, हम अपने एपीआई के राउट्स को ना कुछ अपने हिसाब से लिखने वाले हैं, हम लिखने वाले हैं अगर लोकल होस्ट 8000 हमने लिख दिया तो उसके बाद हमारी एपीआई किस तरीके से कॉल होनी चाहिए, तो हमारी एपीआई कॉल होनी चाहिए कुछ इस तरीके से स्लैश PWD एम या फिर PWM पासवर्ड मैनेजर, ठीक है, ठीक है, पासवर्ड मैनेजर स्लैश, उसके बाद क्या
एपीआई, ठीक है, ये हमने कॉल कर दिया है। किसके लिए एपीआई हम कॉल कर रहे हैं? यूजर की एपीआई। सबसे पहले हम यूजर की एपीआई हैंडल करेंगे, ठीक है, स्लैश कॉमा, ठीक है, अभी हमने पास करा है कॉमा। अब यहाँ पर एक हमारा क्या आएगा, राउट आएगा। राउट अभी हमने क्रिएट नहीं करा है, उसको समझेंगे कैसे हम राउट को क्रिएट करेंगे। अब देखो यहाँ पर हम राउट कैसे क्रिएट करेंगे। अभी इस चीज को ऐसे रहने दो, फाइल के अंदर आओ, फोल्डर के अंदर, राउट के अंदर, बेसिकली राउट के अंदर आओ और एक फाइल क्रिएट करो। राउट के अंदर आके क्या आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है, यूजर राउट। मैं लिखूंगा यूजर राउट्स, ठीक है, यूजर राउट डॉट जीएस। अब यहाँ पर क्या करना है, इंपोर्ट कर रहे हैं एक चीज जो कि क्या है, राउटर। राउटर को इंपोर्ट कर लो। राउटर को इंपोर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है लेट राउट इक्वल टू राउटर, और इस राउटर को कॉल करो कुछ इस तरीके से, ठीक है, हमने राउटर को कॉल करा इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करो, एक्सपोर्ट करो, क्या एक्सपोर्ट कर दो, क्या एक्सपोर्ट डिफॉल्ट राउट, राउट को एक्सपोर्ट कर दो। बस इतना सा काम करो और app.js में आओ और इंपोर्ट कर लो अपने राउट्स को। तो हम यहाँ पर आएंगे, इंपोर्ट करेंगे, क्या हम इंपोर्ट करेंगे यूजर राउट, ठीक है, यूजर राउट कहाँ से, फ्रॉम डॉट डॉट स्लैश, बेसिकली डॉट स्लैश लिखोगे तो राउट्स फोल्डर के अंदर आओ, फिर लिखो स्लैश यूजर राउट। हमने यूजर राउट इंपोर्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पर पास कर दो अपने यूजर के राउट्स को। तो मैंने यहाँ पर यूजर के राउट्स को पास कर दिया है। तो बेसिकली हमने अपने सर्वर से क्या है, यूजर के राउट को पास कर दिया है और कनेक्शन स्टेब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पर जो हम राउट्स क्रिएट करने वाले हैं, तो सबसे पहला जो राउट होगा वो किस नाम से होगा, लॉगिन राउट, लॉगिन के नाम से होगा, ठीक है, सबसे पहला राउट लॉगिन के नाम से होगा। तो क्या लिखोगे, राउट डॉट पोस्ट, पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे, स्लैश लॉगिन, आप लिखोगे लॉगिन, तो मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, लॉगिन। अब इसके बाद क्या आता है, कॉल बैक आता है जिसके अंदर आता है रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक फंक्शन होता है। तो ये तो मेरा लॉगिन का राउट। फिर उसके बाद बनता है मेरा एक और राउट जो होता है साइन अप, साइन अप का राउट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राउट डॉट पोस्ट, फिर क्या होगा, स्लैश साइन अप। मैं यहाँ पर लिख दूंगा साइन अप, मैंने साइन अप लिख दिया है। उसके बाद एक और मेरा कॉल बैक फंक्शन आएगा जिसमें मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और कुछ इस तरीके से मैं पास कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे दोनों राउट यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं, पोस्ट का भी और बेसिकली लॉगिन का भी और साइन अप का भी। अब ये तो हमारे राउट क्रिएट हो गए हैं, कोई भी एरर नहीं आएगा, देखो कोई एरर नहीं है। अब ये जो चीज होती है ना हमारे राउट्स के बाद, एक मिनट रुको, क्या मुझे एरर मिल रहा है कोई, हाँ मुझे एरर मिल रहा है। एक बार मैं दोबारा से सेव करता हूँ इसको और देखता हूँ कि मेरा सर्वर अच्छे से कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली मेरा मोंगोडीबी कनेक्ट नहीं हो रहा है ढंग से, मुझे पता है क्यों। अगर मैं इस पेज को रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर एक वार्निंग आनी चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर एक वार्निंग आएगी, नहीं आई, चलो ठीक है, मतलब सही है, मोंगोडीबी तो सही काम कर रहा है। तो मोंगोडीबी ही मुझे लग रहा है एरर दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है ज़रा चेक करते हैं। तो वाई इज़ इट हैपनिंग हियर। तो मैंने रिफ्रेश करा, कहीं भी मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। एक बार यहाँ पर चलते हैं, चलो एक बार हम चलते हैं यहाँ पर नेटवर्क एक्सेस में, और हाँ देखो ये प्रॉब्लम है ना, यू विल ओनली बी एबल टू कनेक्ट क्लस्टर फ्रॉम द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी तो अभी भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी भी एरर मिल रहा है, देखते हैं क्या एरर मिल रहा है। मोंगोडीबी सर्वर सिलेक्शन एरर, ई नॉट फाउंड पासवर्ड मैनेजर शेयर्ड और मोंगोडीबी डॉट नेट हैंड, ओके। सो बेसिकली है कि मोंगोडीबी ना टाइम आउट दे रहा है हमें, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक नया ऐप आईपी एड्रेस अलाउ एक्सेस एनीवेयर करना होगा, और फिर मुझे कंफर्म कर देना होगा। तो अब ये मे बी वर्क कर जाए ढंग से। तो अब देखो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अभी ये डिप्लॉय हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस चीज़ को हैंडल होने में, तो अभी इसको होने देते हैं। तब तक के लिए क्या करो, तब तक के लिए अपने कोड में वापस आते हैं और एक चीज़ समझते हैं कि कंट्रोलर क्या होते हैं। अभी तक हमने देखो बेसिक मिडलवेयर का इस्तेमाल करा, एक कनेक्शन स्टेब्लिश करा, उसके अंदर हमने यूजर राउट को पास करा, तो यूजर राउट से हमारे राउट क्रिएट हो गए जो हमने क्रिएट करे पोस्ट नाम के, ठीक है, लॉगिन साइन अप के। अब ये जो चीज होती है ना, जितना ये कॉल बैक फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं हम कंट्रोलर। ये जो कंट्रोलर होते हैं इनको हम अलग फोल्डर के अंदर लिखते हैं, क्यों, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इनको अलग फोल्डर के अंदर, बेसिकली है क्या चीज, ये तो एक फंक्शन है ना, ये जो कंट्रोलर है ये क्या है, फंक्शन है। तो इनको हम अलग फोल्डर के अंदर इसलिए रखते हैं यार, क्योंकि अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके बहुत सारे कंट्रोलर हो जाएंगे, तो यार थोड़ी हौच पौच हो जाएगी, मतलब सब मैशअप हो जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए क्या है, इस चीज को हम सही करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या जाएंगे, कंट्रोलर में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूजर कंट्रोलर, कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन को क्रिएट करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे उस फंक्शन को और यहाँ पर पास कर देंगे, ठीक है, बस यही होगा और कुछ नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा यूजर कंट्रोलर, ठीक, कंट्रोलर डॉट
JS, मैंने लिखा यूजर कंट्रोलर डॉट JS। अब यहाँ पर मैं यूजर के कंट्रोलर बनाता हूँ, तो मैं लिखूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा क्या, लॉगिन यूजर। ठीक है, मैंने सबसे पहले लिखा लॉगिन यूजर, और यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स पास कर दिया कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने अपना फंक्शन क्रिएट कर लिया और साथ ही साथ एक्सपोर्ट भी कर लिया है। इसी फंक्शन को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और सिंपली क्या है, पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा साइन अप यूजर। ठीक है, मैंने साइन अप यूजर पास कर दिया है यहाँ पर। कंट्रोल सी करूंगा, अब मैं सारी चीजों को इंपोर्ट कर लूंगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, मैं इंपोर्ट करूंगा यहाँ से, क्या मैं लिखूंगा, इंपोर्ट क्या, साइन अप यूजर। क्या मुझे साइन अप यूजर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, साइन अप यूजर आ गया। फिर उसके बाद लॉगिन यूजर अभी आ गया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लॉगिन में लॉगिन का पास कर देंगे कंट्रोलर, हम पास कर देंगे यहाँ पर लॉगिन यूजर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करूंगा, मैं साइन अप यूजर का भी पास कर दूंगा। तो देखो मैं क्या पास करूंगा, साइन अप यूजर। तो यहाँ पर हमारे कंट्रोलर भी क्रिएट हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखो क्रैश इसलिए हो गई, कंट्रोलर डॉट जेएस करना पड़ेगा आपको, तो ध्यान रखना। ठीक है, एप्लीकेशन इसलिए क्रैश हो रही थी। अब यहाँ पर कंट्रोलर डॉट जेएस कर दिया। अब एक बार हैंडल करते हैं, मोंगोडीबी का एरर आ रहा है कुछ, उसको हैंडल करते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हमारा क्लस्टर अभी तैयार हो रहा है, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्लस्टर यहाँ पर हमारा ढंग से तैयार नहीं हुआ था। तो अभी यहाँ पर क्या है, अब मैं एक बार दोबारा इसको सेव करता हूँ अपने इसको नीचे करता हूँ, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से, और इसको दोबारा सेव करते हैं। ठीक है, फिर इस टर्मिनल को छोटा करते हैं और इसको सेव करते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया है, तो देखते हैं अब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। तो इसको देखते हैं प्रॉब्लम को। सो यार अभी देखो हमने यहाँ पर जो है कंट्रोलर्स क्रिएट कर लिए थे और इनको इंपोर्ट भी कर लिया था कंट्रोलर्स को। तो बस अब कुछ नहीं करना है, इन कंट्रोलर्स का हमें इस्तेमाल करना सीखना है। तो देखो यहाँ पर यूजर राउट है। अब ये जो कंट्रोलर है, सबसे पहले क्या करते हैं, साइन अप यूजर के कंट्रोलर को हम हैंडल करने वाले हैं। यहाँ पर समझो समझो यहाँ पर चीज़ों का एक मतलब स्ट्रक्चर समझो कि चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, कोशिश करो समझने की। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि हमने ये जो कंट्रोलर वगैरह बनाए हैं, हमारा सबसे पहला काम यह है कि अगर हम कहीं से भी बेसिकली एक पर्टिकुलर एपीआई पे अगर हम डेटा भेज रहे हैं, तो उस डेटा को रिक्वायर करना। सबसे पहला काम यह है कि फ्रंट एंड से हम कोई डेटा भेज रहे हैं, तो उस डेटा को रिक्वायर करना कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर मैं थंडर क्लाइंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक्सटेंशन आता है थंडर क्लाइंट के नाम से। मैं पोस्टमैन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पोस्टमैन दिक्कत देता है चलने में कभी कभार, इसलिए मैंने ये एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रखा है थंडर क्लाइंट के नाम से। तो आप भी इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है, आप भी इसे इंस्टॉल कर लो। जब ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर कुछ इस तरीके से एक आइकन आएगा। अब यहाँ पर क्या, एक रिक्वेस्ट हम क्रिएट करने वाले हैं। मैं एक न्यू रिक्वेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो मैं न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहा हूँ उसका मैं यूआरएल यहाँ पर डालूंगा। तो देखो यूआरएल जो होगा कुछ इस तरीके का यूआरएल होगा। मैं इस यूआरएल को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली अपनी नई रिक्वेस्ट पे जाता हूँ। मैं एक न्यू रिक्वेस्ट कॉपी करी मैंने, और मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका यूआरएल जो है, बेस यूआरएल जो है, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, http//localhost 8000। ठीक है, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूआरएल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। सबसे पहले आओ app.js में, आपका यूआरएल किससे स्टार्ट है, pwm/api/user। इसको कॉपी करो। इसको कॉपी करने के बाद क्या करो, सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर दो। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद स्लैश लगाओ, और स्लैश लगाने के बाद क्या हो, यूजर राउट में आओ। सबसे पहला राउट क्या है, साइनअप के नाम से है, तो ठीक है, अब यहाँ पर जाओ और यहाँ पर साइनअप को पेस्ट कर दो। ठीक है, ये हो गया। अब आपका सबसे मेन पहला काम जो है कुछ इस तरीके से, अभी मैं बताता हूँ, एक मिनट रुकना। देखो अब यहाँ पर जो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम ये है कि ये जो आपका साइन अप राउट है, इस राउट पे अगर आप कोई भी डेटा भेज रहे हो जेसन फॉर्मेट में, तो उसको रिक्वायर करना, ये हमारा सबसे पहला काम है। तो डेटा कैसे भेजते हैं, देखो इस बॉडी के अंदर आओ। बॉडी के अंदर आने के बाद आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा को भेजना है। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या करूंगा, अपने राउट में जाऊंगा, साइन अप वाले राउट में, और यहाँ पर मैं लिखूंगा console.log। एक काम करो, ट्राई कैच लगा लो अभी से। ट्राई कैच लगाने के बाद अगर कोई एरर आता है तो वो एरर हम रिक्वायर कर लेंगे कंसोल में। तो मैं लिखूंगा console.log एरर। ठीक, कोई एरर आता है तो उसको मैं रिक्वायर कर लूंगा। और यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कॉन्स लिखूंगा, और या फिर एक काम करो, कंसोल करो सीधा, console.log, ठीक, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कंसोल कर दिया है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। अब जो कुछ भी मैं उस यूआरएल पे हिट करूंगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या आएगा, बॉडी के अंदर मेरे को मिल जाएगा। तो ये मेरी बॉडी है, जेसन फॉर्मेट में है। ठीक है, मैं यहाँ पर डालूंगा नेम। ठीक, और नेम में मैं क्या डाल रहा हूँ, अपना नेम डाल रहा हूँ, मैं डाल रहा हूँ मोहित। ठीक है, और ईमेल आईडी डालनी होगी, तो हमें क्या लिखना होगा, ईमेल। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, जेसन फॉर्मेट में आप कभी भी डेटा अगर भेज रहे हो,
तो डेटा उसी फॉर्मेट में होना चाहिए जिस फॉर्मेट में आपका स्कीमा बना हुआ है, ठीक है? आपके पास वही फील्ड होनी चाहिए जो आपके यूज़र स्कीमा के अंदर ऑलरेडी हैं, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ईमेल में मैं दे देता हूँ यहाँ पर mohit@gmail.com, ठीक है? मैंने यहाँ पर भेज दिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे भेजना है पासवर्ड। तो पासवर्ड भेजने के लिए मैं क्या करूँगा, कॉमा लगाऊँगा और मैं सिंपली बोलूँगा पासवर्ड। तो यहाँ पर सिंपली पासवर्ड मैं लिख देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा क्या 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर फॉर्मेट का भी ध्यान रखना है कि हमने पासवर्ड का जो फॉर्मेट करा था वो स्ट्रिंग करा था, ना कि नंबर करा है, ठीक है? तो आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ से भेजना है। सिंपली मैं यहाँ रिक्वेस्ट हेड एंटर करूँगा, गेट रिक्वेस्ट मारी है, गलत रिक्वेस्ट है। हमें कौन-सी रिक्वेस्ट माननी है? पोस्ट रिक्वेस्ट माननी है। देखो यहाँ पर पोस्ट लिखा हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं क्या सिंपली सेंड पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर अनडिफाइन आ रहा है। क्यों? मेरा कंसोल अनडिफाइन आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? अगर मैं यहाँ पर कंट्रोलर में जाऊँ तो मैंने देखो ये कंसोल करा रखा है, ठीक है? और ये क्या मिल रहा है मुझे? अनडिफाइन मिल रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। मैं अपना टर्मिनल ज़ूम कर दिया मैंने, तो ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो इस चीज़ को हैंडल करना कैसे होगा? देखो सिंपली मैं बताता हूँ, 1 मिनट। मैं इस चीज़ को बताता हूँ। आपको app.js में आना है और एक मिडलवेयर का इस्तेमाल करना है। मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ। अब यहाँ पर देखो मिडलवेयर जो हम इस्तेमाल करने वाले लिख रहे हैं, आपको लिखना है app.use, इसके बाद लिखना है आपको express.json। आपको लिखना है express.json और फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाने हैं और एडवांस क्वेरी के लिए हम यहाँ पर, चलो एडवांस क्वेरी को छोड़ दो। अब मैं यहाँ करूँगा, मैंने लिख दिया express.json, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा दोबारा से और फिर मैं अपने टर्मिनल के अंदर चेक करूँगा। अब मैं अगर टर्मिनल को देखूँ तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है टर्मिनल में, ठीक है। अब मैं सबसे नीचे जाता हूँ तो टर्मिनल में मुझे डेटा मिलेगा, ठीक है। अभी भी क्या हो रहा है, अनडिफाइन आ रहा है। तो चलो देखते हैं कि ये अनडिफाइन क्यों आ रहा है। सो देखो मैंने यहाँ पर रिक्वेस्ट ना मैं बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम कर रहा था। असल में क्या हो रहा है कि मैं जो अपना मिडलवेयर इस्तेमाल कर रहा हूँ जेसन फॉर्मेट के डेटा को हैंडल करने के लिए, उसको मुझे टॉप पे इस्तेमाल करना होगा। और ये जो मेरे राउट है, राउट वाला जो मिडलवेयर है, इसको सबसे नीचे रखना होगा। असल में क्या हो रहा है, सिंक्रोनसली हमारी जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह से मुझे अनडिफाइंड मिल रहा था। तो मैंने इस चीज़ को टैकल करा और मुझे पता लगा कि हाँ, एक ये इश्यू है, ठीक है? तो आपको भी ध्यान रखना है कि आपको हमेशा एक्सप्रेस.जेसन को टॉप पे रखना है मिडलवेयर की फॉर्म में, ताकि आप जब भी कोई जेसन फॉर्मेट में डेटा भेज रहे हो तो उसको हैंडल कर सको। तो ये जो राउट मिडलवेयर है, इसको मैं कुछ इस नाम से लिख देता हूँ, मिडलवेयर के नाम से, ठीक है? राउट का मिडलवेयर है ये, तो मैं कुछ इस तरीके से इसको लिख देता हूँ, ठीक है? तो मैंने इसको कुछ इस तरीके से लिख दिया है। अब मैं एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट भेजूँगा। अब देखो अब साइड डेटा आ जाएगा, तो देखो मेरे पास डेटा आ चुका है। तो इतना करके आपके पास भी डेटा आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर हमारे पास साइन अप करते वक़्त डेटा आ चुका है। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, हमारे पास डेटा आ चुका है तो हमें डेटा को डिस्ट्रक्चर करना है। किससे? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। सबसे पहले यहाँ कर करो कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर क्या लिखो? नेम। सबसे पहली चीज़ हम नेम लेके आएँगे, फिर हम ईमेल लेके आएँगे, ठीक है? ईमेल, फिर कॉमा, फिर हम लिखेंगे पासवर्ड, ठीक है? हम ये 2-3 चीज़ें हमने इस्तेमाल कर ली हैं और ये चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही हैं? रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, ठीक है? हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया इन तीनों चीज़ों को। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों चीज़ें मेरे पास डिस्ट्रक्चर हो चुकी हैं। अब मुझे सिंपली क्या करना है, एक बार कंसोल करा लेते हैं इंडिविजुअली, हमें पता लग जाए कि हाँ, अच्छे से ये चीज़ें डिस्ट्रक्चर हो चुकी हैं। चलो नेम को कंसोल करा लेते हैं, ठीक है? और एक और बार रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो मैं यहाँ पर जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा दोबारा, तो मुझे नेम मिल चुका है। चलो हाँ, ये अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि हमारे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है। अब यहाँ पर सबसे पहला केस क्या बनता है साइन अप करते वक़्त, कि हाँ, हो सकता है कि वो नेम और ईमेल पासवर्ड ना भेजे और साइन अप पे क्लिक कर दे, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए हम क्या बोलेंगे, इफ एक कंडीशन लगाएँगे, अगर हमारे पास नेम नहीं है, ठीक है? या फिर अगर मेरे पास नेम नहीं है या फिर मेरे पास ईमेल नहीं है, ठीक है? ईमेल नहीं है, तो नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं बेसिकली। अगर मेरे पास ईमेल नहीं है, ठीक? अगर ना तो नेम है, ना मेरे पास ईमेल है और या फिर ना ही मेरे पास पासवर्ड है, तो मैं क्या बोलूँगा कि एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दो फ्रंट एंड पे। मैं बोलूँगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और हमेशा जो हम रिस्पॉन्स भेजने वाले हैं कुछ उस तरीके से भेजेंगे, जेसन फॉर्मेट में। मैं बोलूँगा सक्सेस, ठीक है? मैं बोलूँगा फॉल्स सक्सेस फॉल्स और एक मैसेज भेजूँगा। मैसेज नाम की एक फ़ील्ड भेजूँगा। मैं बोलूँगा प्लीज़ फिल ऑल द फ़ील्ड। मैं कुछ इस तरीके से भेजूँगा, ठीक है? मैंने बोल दिया प्लीज़ फिल ऑल द फ़ील्ड। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक बार दोबारा भेजता हूँ। अभी कुछ भेजा है, रिस्पॉन्स में नहीं मिल रहा है। अगर मैं पासवर्ड हटा दूँ यहाँ से और सिंपली सेंड करूँ, तो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ मिलेगा। 1 मिनट रुको, मुझे सर्वर को दोबारा से सेव करना पड़ेगा, ठीक है? अब मैं अगर सेंड पे क्लिक कर दूँ, तो देखो मुझे रिस्पॉन्स में कुछ मिला। रिस्पॉन्स में मुझे मिलेगा, देखो। ओके, दोबारा भेजता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। एरर क्या आ रहा है? इस चीज़ को हैंडल करते हैं।
ओके, नेम इन जेसन एट अ पोजीशन 54 एक्सपेक्टेड डबल इक्वल कोट। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपेक्टेड ओके एक्सपेक्टेड डबल कोट नेम इन जेसन एट पोजीशन नंबर 54। तो कंट्रोलर में जाओ और पोजीशन नंबर देखो। तो ओके ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, पासवर्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पर कुछ जेसन फॉर्मेट की प्रॉब्लम हो रही है, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। डबल कोटेड प्रॉपर्टी नेम इन जेसन एट पोजीशन, सिंटैक्स एरर बता रहा है मुझे कहीं पर। तो सिंटैक्स एरर कहाँ पर है जरा चेक कर लेते हैं। तो सिंटैक्स एरर है कहीं यहाँ पर जेसन फॉर्मेट में, दोबारा भेजते हैं एक बार डेटा। ठीक है, ओके अभी भी दिक्कत दे रहा है। तो कहीं पर ना सिंटैक्स एरर है यहाँ पर, तो मैं एक बार ही कॉमा हटा देता हूँ और फिर मैं इसको सेंड करता हूँ। नेम हो गया, ईमेल हो गया, और मैं सेंड करता हूँ अब। तो देखो मुझे मिल गया, बेसिकली कॉमा का इश्यू था। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लीज फिल ऑल द फील्ड। जैसे ही मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, अगर मैं एक भी फील्ड नहीं देता हूँ यहाँ पर, तो मैं अब फिर सेंड करता हूँ, तो मुझे कह रहा है कि आप फील्ड भरो। तो कुछ इस तरीके से सबसे पहला आप काम आपने कर लिया है कि आपने अपने फील्ड को चेक कर लिया है कि हाँ वो एकदम अच्छे तरीके से आ रही हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि आपका काम यह है कि सबसे पहला काम यह है कि आपका जो पासवर्ड आया ना, उस पासवर्ड को डिकोड करना होगा। मतलब हम यहाँ पर बिक्रिप्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे पासवर्ड को हैंडल करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, मोंगोडीबी के अंदर हम पासवर्ड सेव करा रहे हैं। अब ये तो नहीं है कि आपने जो कुछ भी पासवर्ड लिखा है उसको डायरेक्टली एज उसी फॉर्म में सेव करा दो, नहीं तो फिर डेटाबेस के अंदर तो कोई भी देख लेगा उस पासवर्ड को, और उस पासवर्ड को देखने के बाद वो आपके अकाउंट पर चला जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, बिक्रिप्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, सिंपली क्या है, टर्मिनल में जाओ और टर्मिनल में क्या करेंगे, हम बिक्रिप्ट जेएस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ एक बार टर्मिनल को, और मैं लिखूंगा सिंपली npm इंस्टॉल बिक्रिप्ट जेएस। मैंने यहाँ पर लिख दिया बिक्रिप्ट जेएस। इसको इंपोर्ट कर लेते हैं बिक्रिप्ट जेएस को। ठीक है, क्योंकि हम पासवर्ड को हैश करेंगे। ठीक है, नहीं पता है तो एक बार पढ़ना बिक्रिप्ट जेएस क्या होता है, उसके बारे में पता लग जाएगा। हम लिखेंगे इम्पोर्ट इम्पोर्ट, और मैं लिखूंगा बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट ठीक बिक्रिप्ट जेएस फ्रॉम, कहाँ से, अब बिक्रिप्ट बिक्रिप्ट जेएस से मैं इसको मंगा लूंगा बिक्रिप्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर बिक्रिप्ट जेएस मंगा लिया। अब हमें काम क्या करना है, सबसे पहले साइन अप करते वक्त हमें पासवर्ड तो हैश करना ही है, लेकिन उससे पहले हमें एक काम और करना है कि हम जब कभी यूजर लॉगिन या साइन अप कर रहे हैं ना, जब यूजर साइन अप हो रहा है तो हमें ये चेक करना है कि कहीं यूजर ऑलरेडी अकाउंट में एग्जिस्ट तो नहीं करता है। तो यहाँ पर चेक करते हैं। तो चेक करते हैं क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ यूजर। सबसे पहले यूजर की एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। मैं बोलूंगा कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूजर। अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, मैं बोलूंगा एग्जिस्ट यूजर इक्वल टू अवेट लगाऊंगा। बेसिकली हम असिंक का वेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा असिंक, यहाँ पर असिंक लगा दूंगा मैं लिखूंगा असिंक, और यहाँ पर लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूजर मॉडल होगा हमारे पास। एक बार एक्सपोर्ट करने इंपोर्ट करने की कोशिश करो। यूजर मॉडल नहीं आ रहा है सजेशन में, कोई नहीं, इंपोर्ट कर लो इसको। अब मैं देखो कैसे इंपोर्ट करूंगा, मैं बोलूंगा यूजर मॉडल। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है यूजर मॉडल को, डॉट डॉट स्लैश, हमें इंपोर्ट करना है इसको मॉडल से। ठीक है, स्लैश यूजर मॉडल। ठीक है, हमने यूजर मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। और मॉडल डॉट जीएस लिख देना है यहाँ पर, नहीं तो आपको एक एरर मिलेगा। ठीक है, हमने यूजर मॉडल इंपोर्ट कर लिया। अब लिखेंगे यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। हमें एक एक यूजर को फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन। इसके अंदर मैं क्वेरी पास करूंगा, और क्वेरी पास करूंगा मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा सिंपली क्या, ईमेल के थ्रू मैं चेक करूंगा, ईमेल पास कर दूंगा इसके अंदर। जो कुछ भी यूजर ईमेल लिख रहा होगा उसको हम चेक करेंगे। और अगर हम बोलेंगे अगर यूजर एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट यूजर, अगर यूजर है तो क्या कर देंगे, एक रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड फॉल्स करूंगा साथ ही साथ यहाँ पर, और मैं बोलूंगा यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या बोलूंगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं क्या करूंगा, पासवर्ड को हैश करूंगा। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हैशिंग पासवर्ड। ठीक, पासवर्ड को मैं अनदर फॉर्म में चेंज करूंगा। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। ठीक, मैंने बोला कॉन्स्ट हैश पासवर्ड इक्वल टू अवेट लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा यहाँ पर क्या, अवेट। मैं लिखूंगा बिक्रिप्ट जेएस डॉट हैश। अब इस पासवर्ड को हैश करते वक्त आपको इसके पैरामीटर्स का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक आएगी स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग क्या आएगी आपकी, एक स्ट्रिंग आएगी यहाँ पर किसी पासवर्ड की स्ट्रिंग आएगी, और एक सॉल्ट नंबर आएगा। तो आपको क्या डालना है, इसमें पासवर्ड डालना है और साथ ही साथ सॉल्ट नंबर। सॉल्ट नंबर क्या होता है, बेसिकली ये बताता है कि आपको कितना अच्छे तरीके से अपने पासवर्ड को हैश करना है, कितनी मजबूती के साथ अपने पासवर्ड को हैश करना है। ठीक है, तो वो सॉल्ट नंबर हम यहाँ पर डाल देंगे। फिर उसके बाद हम कहेंगे इफ
ठीक है, अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यूज़र को हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस के अंदर। हमने पासवर्ड को हैश कर लिया है, उसकी एग्जिस्टेंस को चेक कर लिया है। अब यहाँ क्या करेंगे, सेव यूज़र इन डेटाबेस। ठीक है, अब हम डेटाबेस के अंदर यूज़र को सेव कराएंगे। लेकिन डेटाबेस के अंदर यूज़र को सेव कराने से पहले हम एक टोकन जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, टोकन। तो उस टोकन को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मोडाल के अंदर जाएंगे, यूज़र मोडाल में एक फील्ड ऐड करेंगे रिफ्रेश टोकन के नाम से। हम यहाँ लिखेंगे रिफ्रेश टोकन। रिफ्रेश टोकन क्या है, बेसिकली क्या होता है, हम जेसन वेब टोकन का यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, कि जो कोई भी यूजर लॉगिन साइन अप कर रहा है वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। तो हम जेसन वेब टोकन का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक फील्ड ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर रिफ्रेश टोकन के अंदर। ठीक है, रिफ्रेश बेसिकली यूजर स्कीमा के अंदर एक रिफ्रेश टोकन नाम की फील्ड ऐड कर रहा हूँ ताकि मैं उसके अंदर टोकन स्टोर करा सकूँ। तो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, टाइप बोलूंगा इसका, क्या मैं लिखूंगा, बेसिकली टाइप लिखूंगा, क्या इसका स्ट्रिंग लिखूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, मैंने इसका टाइप स्ट्रिंग लिख दिया है और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू क्या कर दूंगा, मैं डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू नल कर दूंगा। क्यों, क्योंकि हो सकता है जब यूज़र सेव हो इनिशियल फेज में हम टोकन को स्टोर ना करा रहे हो। ठीक है, स्टोर हम कब कराएंगे टोकन को, जब हम लॉगिन वगैरह करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं सिंपली हैश पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, अवेट करूंगा, मेरा पासवर्ड हैश हो जाएगा। अब यहाँ पर यूज़र को सेव करने से पहले मैं क्या करूंगा, जनरेट करूंगा टोकन। तो मैं लिखूंगा जनरेट टोकन। अब टोकन को जनरेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगा npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। मैंने लिखा npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन। तो JWT हमारा जेसन वेब टोकन होता है जिसमें हम क्या करते हैं, टोकन बनाते हैं, एक टोकन क्रिएट करते हैं कुछ पर्टिकुलर फील्ड को लेकर एक यूजर की, और फिर उसे वो डिक्रिप्ट कर देता है, एक अनदर फॉर्म में क्रिएट कर देता है जो हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। फिर उस फील्ड के थ्रू, उस पर्टिकुलर टोकन के थ्रू हम क्या है, यूजर को ऑथेंटिकेट करते हैं बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों के लिए। ठीक है, कुछ इस तरीके से टोकन होता है। अब मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा, क्या मैं इंपोर्ट करूंगा, क्या JWT। ठीक, मैं बोलूंगा JWT, मैं लिखूंगा JWT फ्रॉम क्या, जेसन वेब टोकन। मैंने बोला JWT जेसन वेब टोकन से मंगाओ। अब मैं लिखूंगा कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू अवेट। अवेट का इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो हम हटा देंगे। मैं लिखूंगा अवेट JWT डॉट JWT डॉट साइन। एक फीचर होता है JWT डॉट साइन। अब इसमें देखो एक पेलोड आता है। पेलोड क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग होती है, एक ऐसी स्ट्रिंग जो केवल आपको पता है और किसी को नहीं पता है। उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हम इसके अंदर पास करते हैं। फिर उसके बाद हम उन वैल्यूज को पास करते हैं जिनको हम टोकन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पास कर देता हूँ इसके अंदर। मैं बोलूंगा हेलो, हेलो हाउ आर यू। आप कुछ भी पास कर सकते हो। मैंने यहाँ पर हेलो हाउ आर यू लिख दिया है, जो कि सीक्रेट की है मेरी जेसन वेब टोकन की। मैंने यहाँ पर एक सीक्रेट की पास करी है। फिर उसके बाद क्या पास करूंगा, मैं इसके अंदर एक पासवर्ड पास कर दूंगा। मैं बेसिकली पासवर्ड नहीं तो मैं यहाँ पर क्या पास करूंगा, देखो पेलोड पास करेंगे, फिर उसके बाद क्या पास करेंगे, एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक पेलोड मैंने पास कर दिया है। अब यहाँ पर देखो पेलोड, पहले पता है पेलोड क्या है, पेलोड मेरा स्ट्रिंग नहीं है। इस पे एक बार होवर करो, ध्यान से देखना क्या हो रहा है। जैसे ही मैं इस पे होवर करूंगा तो सबसे पहले हम क्या पास करेंगे इसके अंदर, हम इसके अंदर पास करेंगे अपना पेलोड। पेलोड क्या होगा, मेरा एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि क्या होगा, एक आईडी होगी। आईडी होगी, और वो आईडी मुझे कब मिलेगी, जब यूजर की आईडी होगी। किसकी आईडी होगी, यूजर की आईडी। और वो यूजर की आईडी कब मिलेगी, जब यूजर सेव होगा। यूजर जब सेव होगा तब मैं यूजर की आईडी को गेट करूंगा। तो पहले मुझे क्या करना होगा, यूजर को सेव कराना होगा। तो मैं बोलूंगा सेव द यूजर। समझो, यहाँ पर जो JWT डॉट साइन इन लिखा है इसके अंदर हम एक आईडी पास करेंगे जो कि यूजर की आईडी होगी और यूजर की ही डिटेल होंगी। ठीक है, उनको हम इसके अंदर पास करेंगे और वो सारी डिटेल हमें कहाँ से मिलेगी, हमें डेटाबेस से मिलेगी। तो जब यूजर साइन इन कर देगा तो हमें टोकन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले सेव करा देता हूँ। ठीक है, सेव यूजर, मैं सेव करा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कॉन्स्ट न्यू यूजर इक्वल टू न्यू यूजर मॉडल। ठीक है, उसके अंदर मैं सारी फील्ड पास कर दूंगा। मैं बोलूंगा क्या, नेम। नेम के बाद क्या कर दूंगा, पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड, पासवर्ड पास कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये पासवर्ड मिला है। अब ये यूजर मॉडल देखो एक बार कैसे इंपोर्ट करा हमने। ठीक है, सही तरीके से इंपोर्ट करा है। पासवर्ड में मैं क्या स्टोर करा दूंगा, हैश पासवर्ड। ऑब्जेक्ट की तरफ, की वैल्यू पेयर की तरफ पासवर्ड को डाल दूंगा यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है, मेरे पास ईमेल है। ईमेल को मैं कुछ इस तरीके से ऐसे ही रहने दूंगा। अब यहाँ पर देखो हम कुछ इस तरीके से भी इनको फील्ड को पास कर सकते थे। हम ऐसे नेम लिख सकते थे, फिर उसके बाद हम ऐसे ईमेल भी लिख सकते थे। लेकिन हम इस तरीके से क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट इतनी समझदार है कि वो ऑटोमेटिकली समझ जाती है कि हमें मल्टीपल चीज़ें
एक ही चीज, जब कोई नाम सेम होता है ना की वैल्यू पेयर्स का, तो अगर आप एक ही नाम लिखते हो तो ऑब्जेक्ट जो होता है ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया है। उसके बाद मैं लगाऊंगा अवेट, ठीक है, अवेट लगाऊंगा और मैं बोलूंगा न्यू यूजर डॉट सेव। मैंने लिखा है न्यू यूजर डॉट सेव, सेव करा दिया है। अब सेव कराने के बाद मैं क्या करूंगा, एक टोकन क्रिएट करूंगा। मैं बोलूंगा टोकन इक्वल टू अवेट JWT डॉट साइन इन। फिर उसके बाद मैं क्या पास करूंगा, इसके अंदर आईडी पास करूंगा पेलोड की फॉर्म में। पेलोड क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है जो आप पास करने वाले हो उसके अंदर, ठीक है। मैं यहाँ पर एक आईडी पास करूंगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा न्यू यूजर बेसिकली न्यू यूजर, ठीक है। सेव होने के बाद मेरे को एक आईडी मिलेगी डॉट आईडी। मैंने उस न्यू यूजर की आईडी पास कर दी है यहाँ पर टोकन के अंदर, ठीक है। अब उस न्यू यूजर की जो आईडी पास करी है उसके बाद में एक स्ट्रिंग पास करूंगा। एक क्या है, एक स्ट्रिंग पास करूंगा यहाँ पर। JWT बेसिकली एक स्ट्रिंग क्या है, वो स्ट्रिंग है जो सीक्रेट की का काम करती है। ये एक स्ट्रिंग होती है जो कि सीक्रेट की का काम करती है। तो मैं उस स्ट्रिंग को यहाँ पर पास करूंगा। मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड हाउ आर यू, ये मेरी एक सीक्रेट की है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पर पास कर दिया है। अब मुझे रिटर्न कराना होगा रिस्पॉन्स। लेकिन रिस्पॉन्स को रिटर्न कराने से पहले मुझे एक और चीज करनी होगी कि ये जो मैंने टोकन यहाँ पर क्रिएट करा है इसे डेटाबेस के अंदर सेव भी कराना होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा न्यू यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन, न्यू यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन, ठीक है। उसको मैं क्या है, इसके बराबर कर दूंगा, टोकन के बराबर, ठीक है। टोकन के बराबर कर दूंगा। लेकिन मुझे टोकन को चेक भी करना होगा कि टोकन मेरा ढंग से क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको भी चेक करेंगे। मैं बोलूंगा अगर टोकन मेरा नहीं है, अगर मेरा टोकन नहीं है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक रिस्पॉन्स पास कर दूंगा, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ इस रिस्पॉन्स को। मैं एक रिस्पॉन्स पास कर दूंगा और उसके अंदर लिख दूंगा क्या, इनवैलिड टोकन, ठीक है। मैं लिख दूंगा इनवैलिड टोकन। और अगर मेरा टोकन है तो उसको मैं पास कर दूंगा इसके अंदर। और मैं फिर न्यू यूजर में एक प्रॉपर्टी होती है, मैं क्या लिखूंगा, न्यू यूजर डॉट सेव, ठीक है। सेव करूंगा और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा वैलिडेट बिफोर, ठीक है। वैलिडेट बिफोर सेव ट्रू कर दूंगा, ठीक है। वैलिडेट बिफोर सेव मैं ट्रू कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, मेरा रिफ्रेश टोकन जब मैं साइन अप करूंगा तो मेरा रिफ्रेश टोकन जो है वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा। अब मैं एक रिटर्न में क्या करूंगा, रिटर्न में मैं एक पास कराऊंगा क्या, मैं क्या क्या चीज़ें पास कराऊंगा रिटर्न में। एक तो मैं यहाँ पर क्या है डेटा नाम की फील्ड बनाऊंगा और उसके अंदर मैं न्यू यूज़र पास कर दूंगा, ठीक है। कॉमा लगा दूंगा और एक मैसेज पास करा दूंगा। क्या पास करा दूंगा, मैं बोलूंगा क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ठीक है। यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेस फुली। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको बोलूंगा। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। और एक बार मैं एक क्यों कोई ओवरव्यू देता हूँ कि हमने क्या करा है। सबसे पहले हमने नेम ईमेल पासवर्ड की फील्ड को चेक करा है कि सारी फील्ड हैं कि नहीं है। फिर उसके बाद हमने ये चेक करा है कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो क्या करो, पासवर्ड को हैश कर दो। पासवर्ड हैश करने के बाद क्या है, यूज़र को सेव कराओ। फिर एक टोकन जनरेट करो और उस टोकन को क्या है यूज़र के अंदर सेव करा दो। जिससे क्या होगा, वो टोकन सिक्योर रहेगा। फिर उसके बाद जब टोकन हमारा अच्छे तरीके से हैश हो जाए, एकदम सेव हो जाए, फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराओ कि यूज़र रजिस्टर्ड हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं ट्राई कैच के अंदर एक और रिस्पॉन्स प्रोवाइड कराऊंगा कि जब कोई एरर आता है तब। तो मैं यहाँ पर मैसेज में क्या पास कराऊंगा, मैं यहाँ पर मैसेज में पास कराऊंगा एरर डॉट मैसेज। अगर कोई मैसेज आता है तो मैसेज पे ये वाली चलनी चाहिए। मैं लिखूंगा एरर डॉट मैसेज। मैंने यहाँ पर एरर डॉट मैसेज पास कर दिया है। अब हमारा यहाँ पर राउट अच्छे से क्रिएट हो चुका है। मैं थोड़ा कम जूम करता हूँ तो देखो ये हमारा यहाँ पर साइन अप का राउट क्रिएट हो चुका है। अब कुछ इसी तरीके से हम अपना लॉगिन यूज़र का भी राउट क्रिएट करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपना साइन अप का राउट चेक कर लेते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं है, ठीक है। साइन अप यूज़र मैंने लिख दिया है। अब चलो, अब इसको क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं जैसे सेव करूँगा सेव हो जाना चाहिए। कोई एरर है, ठीक है। मैं एक बार इसको पेज को सेव करूँगा, फिर दोबारा जाऊँगा, अब सेंड करूँगा, ठीक है। हाँ, कनेक्शन इज रिफ्यूज्ड एरर आ रहा है। क्या कंसोल में मुझे कोई एरर मिला है, देखते हैं। अभी कंसोल में मुझे एरर नहीं मिला है, बेसिकली सर्वर स्टार्ट नहीं हुआ है ढंग से। तो सर्वर क्यों नहीं स्टार्ट हुआ है, वही मोंगोडीबी का एरर मिल रहा है मुझे। तो मुझे एक बार देखना होगा कि मोंगोडीबी का एरर क्यों मिल रहा है। तो इस पेज को मैं एक बार यार मैंने फाइनली मोंगोडीबी का जो एरर था वो ख़त्म कर दिया है। मुझे नया क्लस्टर क्रिएट करना पड़ा इस क्रैश से, क्योंकि वो डेटाबेस में प्रॉब्लम आ रही थी मोंगोडीबी के सर्वर पे। इसलिए अब एक बार फटाफट से अपनी रिक्वेस्ट मारते हैं, ठीक है। डेटा सेंड करते हैं, ठीक है। देखो यूज़र हमारा ऑथेंटिकेट हो गया है, पासवर्ड भी हमारा हैश हो चुका है और टोकन भी हमारा रिफ्रेश हो चुका है, एकदम अच्छे से रिफ्रेश टोकन भी आ चुका है। सारी फील्ड हमें एकदम अच्छे से मिल चुकी है रिस्पॉन्स के अंदर, मतलब हमारा डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। अब एक बार डेटाबेस के अंदर ब्राउज कलेक्शन पे क्लिक करना, अगर जानते हो एटलस के बारे में,
जैसे ब्राउज कलेक्शन पे जाओगे तो आपको यूजर्स का एक फॉर्मेट दिखेगा, उसके अंदर आपका डेटा होगा। तो देखो मेरे पास नेम आ रहा है, ईमेल है, पासवर्ड है, रिफ्रेश टोकन है, ठीक है, हर एक चीज है मेरे पास जो मुझे चाहिए। मैं एक और बार सेंड करूंगा तो अब के मुझे क्या देना चाहिए देखो। मैं जैसी रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो यहाँ पर बोल रहा है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है चलो, ठीक है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो हमारा यहाँ पर साइन अप का राउट क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली लॉगिन के कंट्रोलर को चेक करना है। तो देखो लॉगिन के कंट्रोलर को चेक करना बहुत आसान है। सिंपली सबसे पहले, अब इस चीज को मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ क्योंकि मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ट्राई कैच लगा दिया लॉगिन के राउट्स को क्रिएट करने के लिए। मैंने बोल दिया फटाफट कंसोल, कंसोल नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे जहां से लगता है कि हम कॉपी कर सकते हैं। सिंपली कॉपी करेंगे, मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है और सिंपली मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब मैं लिखूंगा क्या, मैं सबसे पहले जो भी ईमेल और पासवर्ड वो भेज रहा है वो ऑलरेडी है कि नहीं है, ये चेक करना है मुझे कि वो मुझे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। मैं लिखूंगा कॉन्स्ट और सिंपली लिखूंगा मैं ईमेल, ठीक है, कॉमा पासवर्ड, ठीक, पासवर्ड इक्वल टू क्या लिखूंगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, बॉडी से मुझे मिलेंगी चीज़ें, ठीक है। अब मैं बोलूंगा इफ़, ठीक है, मैं कंडीशन वही कॉपी कर लेता हूँ, सेम यही कंडीशन मैं यहाँ पर भी लगाऊंगा कि अगर कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है तो उसको भेजो, तब तक डेटाबेस हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो नेम वाली चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूंगा और इसके आगे के ये जो दो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये भी मैं हटा दूंगा। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को भी हैंडल कर लिया है। अब मैं ये चेक करूंगा कि जब भी कोई यूज़र लॉगिन कर रहा है तो वो कब लॉगिन होगा, वो डेटाबेस के अंदर होना चाहिए तभी तो वो लॉगिन होगा। अगर वो डेटाबेस के अंदर नहीं है तो मतलब यूज़र क्रिएट होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पर पहले ये चेक कर रहा हूँ कि यूज़र डेटाबेस के अंदर है कि नहीं है, तो ठीक है। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, चेक यूज़र, यूज़र एग्जिस्ट और नॉट। तो मैं सबसे पहले यूज़र को चेक कर रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं पासवर्ड को कंपेयर बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले ईमेल आईडी चेक करूंगा कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है लॉगिन करने के लिए, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड ही तो है जिन्हें हमें वेरीफाई करना है। तो पहले हम यूज़र को चेक करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट एग्जिस्ट यूज़र इक्वल टू, सेम वही चीज़ मैं लगाऊंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा क्या, अवेट, अवेट। अब मैं यहाँ पर क्या असिंक बना दूंगा इस चीज़ को, ठीक है, सेम वही चीज़ होती है दोनों के अंदर। मैं असिंक लिखूंगा और मैं इसको लिख दूंगा अवेट यूज़र मॉडल। अब मैं लिखूंगा यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ठीक है, मैंने लिखा फाइंड वन यहाँ पर और इसके अंदर मैं क्या पास कर दूंगा, मैं सिंपली पास करूंगा सबसे पहले ईमेल, ईमेल पास करूंगा, ठीक है। ईमेल पास करने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा इफ़ यूज़र इज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो क्या भेज दो, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे। हम क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे, इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ना, दो फॉर्मेट में जा रहा है। एक में है ट्रू, सक्सेस ट्रू कब होगा, जब वो लॉगिन या साइन अप हो जाता है। सक्सेस फॉल्स कब होगा, जब वो कोई एरर जनरेट होता है तो उसमें हम सक्सेस फॉल्स रखते हैं। लेकिन अगर वो लॉगिन साइन अप हो जाता है सक्सेस ट्रू रखते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर के एग्जिस्टेंस को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो अगर यूजर नहीं है तो इसको फॉल्स भेज दो सक्सेस को और मैसेज भेज दो यूजर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, यूजर डजंट एग्जिस्ट, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा वो साइन नहीं होगा, डजंट एग्जिस्ट, ठीक, यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसके बाद क्या करो, इसके बाद ये करो एग्जिस्ट यूजर इक्वल टू, ओके। अब इसके बाद पासवर्ड को चेक करो कि पासवर्ड को कंपेयर कराना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पासवर्ड को, कंपेयरिंग पासवर्ड, ठीक। अब यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ये तो हमने चेक कर लिया है। तो उसके आगे जो हम मूव कर रहे हैं तो मतलब यूजर एग्जिस्ट करता है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे पासवर्ड को। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कंपेयर पासवर्ड, मैं बोलूंगा क्या, कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, इक्वल टू, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा अवेट, मैं लिखूंगा बिक्रिप्ट डॉट जेएस डॉट वेरीफाई, वेरीफाई नहीं, बेसिकली यहाँ पर होता है क्या, कंपेयर एक फील्ड होती है, कंपेयर बिक्रिप्ट जेएस डॉट कंपेयर। कंपेयर में मैं क्या भेजूंगा, सबसे पहले मैं क्या भेजूंगा, मैं भेजूंगा स्ट्रिंग, क्या भेजूंगा मैं, स्ट्रिंग और एक हैश स्ट्रिंग, दो तरह की वैल्यू आएंगी, एक स्ट्रिंग जाएगी एक हैश स्ट्रिंग जाएगी। स्ट्रिंग में क्या जाएगा, पासवर्ड जाएगा, नॉर्मल पासवर्ड जाएगा हमारा। फिर उसके बाद क्या जाएगा, उसके बाद हमारा हैश पासवर्ड जाएगा। सबसे पहले जाएगा नॉर्मल पासवर्ड, फिर हमारा हैश पासवर्ड हमें कैसे मिलेगा, एग्जिस्ट यूजर डॉट पासवर्ड, एग्जिस्ट यूजर डॉट पासवर्ड भी तो एक पासवर्ड कंटेन करके रखेगा, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा, इफ पासवर्ड इज नॉट कंपेयर पासवर्ड, अगर हमें कंपेयर पासवर्ड नहीं मिलता है, ठीक है, अगर हमें कंपेयर पासवर्ड नहीं मिलता है, वैल्यू फॉल्स होती है, तो हम क्या कर देंगे, रिस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे फिर से, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, इनवैलिड, पासवर्ड इज रॉन्ग, पासवर्ड इज इनकरेक्ट बोल दूंगा, पासवर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक है, मैंने बोल दिया पासवर्ड इनकरेक्ट है। अगर दोनों चीजें एकदम सही सही मिलती हैं, पासवर्ड वगैरह सब कुछ अगर सही से मिलता है, तो मैं क्या बोलूंगा, क्या एक सब, अब क्या करूंगा, टोकन जनरेट कराऊंगा, मैं एक टोकन जनरेट कराऊंगा, टोकन ध्यान से देखना,
लॉगिन करते वक्त मैं एक टोकन जनरेट कराऊंगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट टोकन, सेम उसी चीज को मैं कॉपी कर लूंगा। अब मैं टोकन जनरेट करा रहा हूँ, तो मैं इस चीज को क्या कॉपी कर लूंगा यहाँ से, ठीक है। मैंने इस चीज को कॉपी कर लिया है। अब मैं टोकन को यहाँ से पेस्ट कर दूंगा कुछ इस तरीके से। मैंने टोकन जनरेट करा रहा हूँ। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा सिंपली यहाँ पर एग्जिस्ट यूजर, न्यू यूजर की जगह लिख दूंगा एग्जिस्ट यूजर डॉट आई डी। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा क्या, मैं बोलूंगा एग्जिस्ट यूजर डॉट सेव, सॉरी डॉट सेव नहीं, मैं बोलूंगा रिफ्रेश टोकन। अब मैं रिफ्रेश टोकन को चेंज करूंगा लॉगिन के वक्त भी, क्योंकि जब आप साइन अप कर रहे हो, लॉगिन कर रहे हो, हर बार जो टोकन जनरेट होगा ना वो एक नए फॉर्म में जनरेट होगा, तो आपको हर बार टोकन बदलना पड़ेगा। तो मैं टोकन यहाँ पर सेव करा दूंगा इसके अंदर, ठीक है। और मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, मैं यहाँ पर टोकन को चेक करूंगा, तो मैं इस कंडीशन को यहाँ से लेके आता हूँ, इतनी सी कंडीशन सेम यही चीज़ मैं यहाँ पर भी दोहराऊंगा, ठीक है, इनवैलिड टोकन वाली चीज़। तो मैं यहाँ पर नीचे जाऊंगा टोकन के नीचे और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एग्जिस्ट यूजर डॉट, क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एग्जिस्ट यूजर डॉट सेव बिफोर वैलिडेट, मैं बोलूंगा क्या, वैलिडेट बिफोर सेव, वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट बिफोर सेव, ठीक है। अब मैं इसको क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है वैलिडेट बिफोर सेव, मतलब ये कभी भी किसी भी डेटा को अगर हम इस तरीके से जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में सेव कराने की कोशिश करते हैं, तो ये उस चीज़ को वैलिडेट नहीं करता है और एकदम अच्छे से सेव करा देता है, तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर क्या बोलूंगा, रिटर्न कर दूंगा रिस्पॉन्स को। हमेशा ध्यान रखना है रिस्पॉन्स को ना रिटर्न में फॉर्मेट में भेजना है। जब आप एक सिंगल रिस्पॉन्स भेजते हो तो रिस्पॉन्स का इस्तेमाल करते हैं, जब आप मल्टीपल रिस्पॉन्सेज भेजते हो एक एपीआई के अंदर, तो आप रिटर्न का इस्तेमाल करते हो। मैं बोलूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिस्पॉन्स डॉट सेंड के अंदर मैं बोलूंगा सक्सेस ट्रू, क्योंकि इस बार लॉगिन हो चुका है, मैं बोलूंगा सक्सेस ट्रू, है ना, सक्सेस ट्रू बोल दूंगा और मैं एक मैसेज भेज दूंगा। और साथ ही साथ डेटा में भेज दूंगा, मैं क्या डेटा, डेटा में क्या भेज दूंगा, एग्जिस्ट यूजर। और साथ ही साथ एक मैसेज भेजूंगा, मैं क्या भेजूंगा, मैं भेजूंगा यूजर एग्जिस्ट लॉगिन सक्सेसफुली, मैं भेज दूंगा लॉगिन, लॉगिन सक्सेसफुली, ठीक है। मैंने यहाँ पर भेज दिया लॉगिन सक्सेसफुली। अब यहाँ पर क्या होगा, हमारा ये लॉगिन हो जाएगा। चलो अब लॉगिन रिक्वेस्ट मारते हैं। तो यहाँ पर देखो लॉगिन कर देता हूँ मैं सिंपली इस वाली रिक्वेस्ट पे, और ये नेम को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और सिंपली सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो देखो सेंड पे क्लिक कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुली आ चुका है, टोकन भी आ चुका है और पासवर्ड भी हमारे यहाँ पर हैश हो चुका है अच्छे से, और पासवर्ड भी कंपेयर हो चुका है। अब देखो अगर मैं दिखाना चाहूँ, जब पासवर्ड कंपेयर होता है तो हमें क्या मिलता है, हमें जब पासवर्ड कंपेयर करते हैं तो हमें ट्रू फॉल्स की वैल्यू मिलती है। तो मैं इस वैल्यू को देखो कंसोल कराता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये वैल्यू किस फॉर्म में मिल रही है। तो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और मैं बोलूँगा कंपेयर पासवर्ड, ठीक है, मैंने यहाँ पर बोल दिया कंपेयर पासवर्ड। अब मैं यहाँ पर एक और बार रिक्वेस्ट मारूंगा, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है, मतलब मेरा पासवर्ड एकदम सही है। तो मेरे लॉगिन और साइनअप के राउट यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें क्या बनाना होगा, एक मिडल वेयर बनाना होगा, ऑथ मिडल वेयर, ठीक है। अभी यहाँ पर एक और चीज़ देख लो फिलहाल के लिए, अगर मैं यहाँ पर देखो एक और 9 लगा दूँ अपने मेल के अंदर फिर सेंड करूँ, तो मैं बोलूंगा यूजर डजंट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 9 हटाने के बाद अगर मैं पासवर्ड में कुछ गड़बड़ कर दूँ, मैं 4 की जगह 3 2 कर दूँ, तो मैं और अब सेंड करूँ तो मैं बोलूंगा पासवर्ड इज इनकरेक्ट। तो हमारे यहाँ पर राउट बहुत अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, मिडल वेयर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो मिडल वेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिकली एक मिडल वेयर होता है ऑथ नाम का मिडल वेयर, जो कि हमारे राउट्स को सिक्योर करके रखेगा कि कोई भी आगे रिक्वेस्ट ना मार सके, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने भी एपीआई कॉपी करी और रिक्वेस्ट मार दी फैच कर लिया डेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक मिडल वेयर होता है जो हमारे राउट्स को सिक्योर करके रखता है, तो उसको हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो मैं ऑथ डॉट जेएस नाम का एक फाइल बनाऊंगा यहाँ पर, तो मैं नाम चेंज करता हूँ दोबारा से, रीनेम आपको भी ऐसे ही करना है, आपको सिंपली लिखना है ऑथ डॉट जेएस, ठीक है, ऑथ डॉट जेएस नाम की एक फाइल बनाई है। अब आपको इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट करना है, सिंपली मंगूस, मंगूस इंपोर्ट नहीं करना है, बेसिकली आपको कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है, एक फंक्शन बनाना है। सबसे पहले आपको लिखना है कॉन्स्ट ऑथ चेक, ठीक है, ये चेक करेगा आपको, ऑथ चेक इक्वल टू एक फंक्शन हमने यहाँ पर बनाया और उसके अंदर हम क्या लगा देंगे, ट्राई कैच लगा देंगे, ठीक है। एक फंक्शन बनाया ऑथ चेक के नाम से और हमने यहाँ पर ट्राई कैच लगा दिया। क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग एरर, कोई एरर है तो एरर यहाँ पर हम देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर, अभी मैं बताता हूँ। अब देखो क्या होता है, ये जो हम मिडल वेयर बना रहे हैं इसके अंदर हम चेकिंग कैसे करते हैं। जब भी आप किसी भी यूजर को लॉगिन या साइन अप कर रहे हो ना, तो आप ना क्या कर रहे हो, जब यूजर को लॉगिन साइन अप कर रहे हो तो आप एपीआई के हेडर्स में ना एक टोकन भेजोगे, कुछ ना कुछ हेडर भेजोगे आप फ्रंट एंड से। हमारे पास कुछ ना कुछ तो चीज़ होनी चाहिए फ्रंट एंड से जिससे हम ये चेक कर सके कि हाँ ये चीज़ वैलिड है या नहीं है। तो हम कभी भी अगर रिक्वेस्ट मारते हैं जो ऑथेंटिकेटेड होती हैं, तो उनके अंदर हेडर्स में हम टोकन भेजते हैं। और वो टोकन कौन सा होता है, वो टोकन होता है जो लॉगिन और साइन अप करते वक्त हमें मिलता है, जिसे हम लोकल स्टोरेज में सेव कराते हैं,
ठीक है। तो हम यहाँ पर ऑथ कर रहे हैं तो हम यहाँ पर टोकन होगा हमारे पास, ठीक है, इतना पता होगा आपको। तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट टोकन हम रिक्वायर करेंगे, टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स, ठीक है। अब यहाँ पर टोकन का उस नाम में लिखना है जिस नाम में आप उसको सेव कराओगे, तो मैं बोल रहा हूँ ऑथ टोकन, ठीक है। ऑथ टोकन के फॉर्मेट में मैं टोकन को सेव कराऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग टोकन करूंगा, अभी मैं और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा। अभी हमने देखो कुछ नहीं करा है, मैंने बस इतना सा लिखा है, एक फंक्शन बनाया है, ट्राई कैच लगाया है, और टोकन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट हेडर और टोकन मैंने लिख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर राउट पर मैं इस टोकन को एज अ मिडलवेयर सेट कर दूंगा। तो मैं देखो ये लॉगिन वाले राउट पे ना इस टोकन को सेट कर देता हूँ, मैं लिखता हूँ ऑथ टोकन, यहाँ पर मैं कॉमा लगाता हूँ, फिर उसके बाद मैं ऑथ टोकन लिखूंगा तो मुझे सजेशन में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ऑथ टोकन, मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑथ टोकन, सजेशन में नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं। अब इसको क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं, सेव करने के बाद आएगा सजेशन में। मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑथ टोकन, ठीक है, नहीं आ रहा है, चलो। ऑथ टोकन नहीं, बेसिकली ऑथ है यहाँ पर, ऑथ के नाम से मैंने इंपोर्ट करा उसको, चलो नहीं आ रहा है, छोड़ो, इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ चलो ऑथ चेक आ गया यहाँ पर, ठीक है। ऑथ चेक के नाम से हमने उसको बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अब मैं जैसे ही अब यहाँ पर रिक्वेस्ट मारूंगा लॉगिन यूज़र पे, तो देखना क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा कम जूम कर देता हूँ। अब मैं लॉगिन यूज़र पे रिक्वेस्ट मारूंगा, कंसोल में देखना मुझे क्या मिलेगा। देखो लॉगिन यूज़र पे मैंने रिक्वेस्ट मारी, रिक्वेस्ट इज नॉट डिफाइंड, कहाँ पर, ठीक है। हाँ यहाँ हमने जो ऑथ डॉट जी एस बनाया है, यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को भी डिफाइन करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स डॉट कॉमा नेक्स्ट। ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप किसी मिडिलवेयर का इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके पास तीन चीज़ें होती हैं, एक रिक्वेस्ट होता है, एक रिस्पॉन्स होता है और एक नेक्स्ट वैल्यू होती है, ठीक है, हमारे पास, ताकि हम अगले फंक्शन को मूव कर सकें। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो मैंने यूजर राउट क्रिएट करा है, सबसे पहले आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले ऑथ चेक होगा। ऑथ चेक अगर हमारा सक्सेसफुली हो जाएगा तभी हमारा लॉगिन यूजर वाला मेन कंट्रोलर वर्क करेगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, मिडल वेयर दोनों के बीच का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर डेटाबेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, मैं दोबारा से एक और रिक्वेस्ट भेजता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर भेजूंगा क्या, लॉगिन। अब मैंने लॉगिन करा तो मुझे देखो हेडर की वैल्यू अनडिफाइन आ रही है। अब अनडिफाइन कहाँ से आ रही है, देखो हमारा बाकी का फंक्शन काम नहीं करा और ये काम करा, और ये मुझे क्या मिल रहा है, अनडिफाइन मिल रहा है। अगर मैं दिखाना चाहूँ कि ये वैल्यू मुझे अनडिफाइन मिल रही है तो देखो मैं लिखूंगा अनडिफाइंड, ठीक है। अब मैं दोबारा से एक और बार रिक्वेस्ट मारूंगा तो देखना, देखो मुझे अनडिफाइंड मिला, नहीं मिला, अभी मैं दोबारा मारता हूँ तो देखो मुझे अनडिफाइंड वाली वैल्यू मिल गई। तो समझ में आ रहा होगा कि ऑथ जीएस कैसे काम कर रहा है। अब यहाँ पर ये अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, क्योंकि मैंने कोई भी टोकन नहीं भेजा है हेडर के अंदर, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, हेडर के अंदर कोई टोकन भेजना है। अभी देखो इस चीज को हैंडल करने के लिए कि हेडर के अंदर टोकन भेजना है, इसको कैसे बनाएंगे अभी समझते हैं, देखो ध्यान से। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक नया राउट क्रिएट करता हूँ, राउट डॉट गेट, गेट मैं लिखूंगा स्लैश गेट पासवर्ड। अभी टेम्पररी बेस पे मैंने एक नया राउट क्रिएट करा है, अभी इसको सीरियस मत लेना। एक टेम्पररी राउट मैंने क्रिएट करा है, इसमें मैंने ऑथ चेक लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, और मैं इसके अंदर क्या करूंगा, मैं कंसोल कराऊंगा क्या, मैं कंसोल अभी कुछ नहीं कराऊंगा इसके अंदर, ठीक है। मैं कुछ भी कंसोल नहीं कराऊंगा, चलो कंसोल करा देता हूँ एक चीज, कंसोल, या फिर मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, क्या मैं लिख देता हूँ गेट डेटा। मैंने लिख दिया गेट डेटा। अब यहाँ पर क्या है, इस राउट को मैं हिट करूंगा, यहाँ से देखना, ये राउट को मैं जैसे ही हिट करूंगा, अभी देखो मैंने ऑथ चेक कहाँ लगा रखा है, लॉगिन वाले राउट पे, इस पे हम इस्तेमाल नहीं करते बेसिकली इसको। हम बाकी बचे हुए राउट को, लॉगिन और साइनअप के राउट को छोड़ के, अगर हमें बाकी के राउट्स को प्रोटेक्ट करना होता है तब हम इस मिडलवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, थंडर क्लाइंट में आऊंगा और एक नया राउट क्रिएट करूंगा, ठीक है। मैं बाकी इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और इस नए राउट के अंदर मैं इस यूआरएल को पेस्ट कर दूंगा, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा और लॉगिन की जगह लिखूंगा मैं गेट डेटा, ठीक है। अब मैं सेंड पे क्लिक करूंगा, सेंड पे क्लिक करा तो कैन नॉट गेट आ रहा है यहाँ पर, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ओके गेट पासवर्ड आएगा यहाँ पर बेसिकली। तो मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, मैं भेजूंगा गेट पासवर्ड, और फिर दोबारा मैं सेंड करूंगा तो देखो मुझे अनडिफाइंड अनडिफाइंड मिल रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा मिडलवेयर वर्क कर रहा है ऑथ जेएस। अब ये ऑथ टोकन हम कैसे फाइंड गेट कर सकते हैं, ये देखो इस नेक्स्ट जेएस, ये जो हमारा एपीआई है इसके अंदर हेडर्स नाम का एक पैरामीटर है, यहाँ पर आपको लिखना है ऑथ टोकन। अब ये टोकन कौन सा टोकन है, ये वो टोकन है जब आप लॉग इन करते हो जो आपको मिलता है। अभी देखो पासवर्ड गलत है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड सही कर देता हूँ और फिर मैं सबमिट करता हूँ। अब ये देखो ये टोकन मिला है ना, इस टोकन को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा, और इस टोकन को मैं यहाँ से कॉपी करने के बाद अपने नेक्स्ट वाले राउट में एज अ हेडर में सेट कर दूंगा। अब जैसे ही मैं सेट करूंगा, सेंड करूंगा, तो देखो मुझे क्या मिलेगा, मैं सेंड करा, अच्छा चलो मैं एक बार इसको ठीक है।
मैं एक बार इसको क्या करता हूँ, दोबारा सेव करता हूँ फाइल को और मैं सेंड करता हूँ, ठीक है। दोबारा से सेंड करता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो देखो मुझे क्या मिल रहा है, टोकन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, टोकन। कहाँ पर मिल रहा है मुझे, ऑथ जेएस में मुझे मेरा टोकन मिल चुका है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या है, फ्रंट एंड से टोकन को सेट कराएंगे और फिर यहाँ पर चेक करेंगे कि टोकन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब इस टोकन को मैं वेरीफाई करूंगा JWT के थ्रू, ठीक है। और फिर वहां से मैं क्या करूंगा, पेलोड हमने JWT के अंदर भेजा था, ध्यान हो तो हमने क्या करा था, साइन अप करते वक्त एक JWT के अंदर पेलोड भेजा था। जेसन वेब टोकन के अंदर हम पेलोड भेजते हैं, उस पेलोड को रिट्रीव करने की कोशिश करूंगा और फिर उसे मैं नेक्स्ट वाले राउट के अंदर एज अ रिक्वेस्ट भेजूंगा। देखो कैसे होगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा अगर टोकन नहीं है, अगर टोकन नहीं है, इफ वी डोंट हैव टोकन, अगर मैं यहाँ पर टोकन नहीं है तो मैं एक रिटर्न करूंगा रिस्पॉन्स। मैं क्या करूंगा, एक रिटर्न करूंगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड और मैं बोलूंगा क्या, इनवैलिड टोकन। एक यहाँ पर सक्सेस का मैसेज भेजूंगा, सक्सेस क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, सक्सेस फॉल्स हो गई। और उसके बाद मैं एक मैसेज भेजूंगा इनवैलिड टोकन, तो मैं बोलूंगा इनवैलिड टोकन, ठीक है। मैं यहाँ से बोलूंगा इनवैलिड टोकन, तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है, कॉमा मैंने गलत लगा दिया यहाँ पर, तो मैं लगूंगा इनवैलिड टोकन, ठीक है। अभी टोकन इनवैलिड हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, अब मैं इस टोकन को चेक करूंगा, ठीक है। अगर टोकन नहीं होगा तब वो इनवैलिड होगा। अब मैं टोकन चेक करूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट चेक या फिर मैं बोलूंगा डिकोड वैल्यू, ठीक है। डिकोड वैल्यू इक्वल टू अवेट, अवेट लगा लूंगा यहाँ पर मैं, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, असिंक, ठीक है। अब यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा मुझे JWT को, तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको एक मिनट रुको, मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैं बोलता हूँ इंपोर्ट, इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन, जेसन वेब टोकन, ठीक है। जेसन वेब टोकन से मैंने JWT मंगा लिया। अब मैं बोलूँगा JWT डॉट वेरीफाई। ध्यान रखना है, इसके लिए एक मेथड होता है वेरीफाई। वेरीफाई के अंदर मुझे क्या पास करना है, देखो वेरीफाई के अंदर मुझे टोकन पास करना है जो मुझे मिला है, और पब्लिक और सीक्रेट पास करना है, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या पास करूंगा, टोकन पास करूंगा इसके अंदर, ठीक है। टोकन के बाद मैं क्या पास करूंगा, सीक्रेट की पास करूंगा। तो देखो सीक्रेट की हमने साइन इन करते वक्त यूज करी थी यूजर कंट्रोलर के अंदर, तो देखो यही सीक्रेट की हमें वेरीफाई करते वक्त भी करनी है। जब हम साइन इन कर रहे थे तब हमने इसका इस्तेमाल करा था, और वेरीफाई करते वक्त भी हमें इसी सीक्रेट की का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर इस सीक्रेट की को पास कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करूंगा, मैं कंसोल करूंगा डिकोडेड वैल्यू को, कंसोल डॉट लॉग डिकोडेड वैल्यू। अभी मैं इस डिकोडेड वैल्यू को मैंने कंसोल कर दिया। अब मैं यहाँ पर हिट करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, हिट करूंगा। देखो हिट करने के बाद मुझे डिकोडेड वैल्यू क्या मिल रही है, यूजर की आईडी मिल रही है जिसने लॉग इन करा है। अब किसी भी राउट को अगर मैं प्रोटेक्ट करना चाहूंगा तो मैं ऑथ चेक मिडलवेयर का इस्तेमाल करूंगा, और जब भी यूजर लॉगिन होगा तो टोकन को मैं हेडर की फॉर्म में रिट्रीव करूंगा, और वहां से मैं यूजर की आईडी निकालूंगा और ये चेक करूंगा कि ये यूजर है कि नहीं है, ठीक है। नहीं होता है तो क्या होगा, वो राउट काम नहीं करेगा। अगर लेकिन यूजर होगा तो राउट काम करेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट फंक्शनैलिटी को वर्क कराने के लिए, अभी देखो हमारे पास रिस्पॉन्स में ना कुछ नहीं आया है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑथ जेएस में हमें नेक्स्ट फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा कि अगला फंक्शन वर्क करे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं बोलूंगा सबसे पहले क्या, रिक्वेस्ट डॉट यूजर इक्वल टू कर दूंगा क्या, मैं बोलूंगा डिकोडेड वैल्यू, डिकोडेड वैल्यू को इक्वल कर दूंगा मैं रिक्वेस्ट डॉट यूजर को, ठीक है। उसके अंदर क्या होगी, आईडी होगी यूजर की, जिसको मैं रिट्रीव कर पाऊंगा अगले फंक्शन के अंदर जो मैंने मेन फंक्शन बना रखा है किसी भी राउट के लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। अब देखो, अब मैं यहाँ पर देखो, मैं अपने राउट में आऊंगा बेसिकली, और इस राउट के अंदर मैं क्या करूंगा, कंसोल कराऊंगा रिक्वेस्ट डॉट यूजर को। तो मैं कंसोल करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूजर। फ्लो समझना, यहाँ से मैंने रिक्वेस्ट डॉट यूजर को पास करा, उसमें वैल्यू स्टोर करा और नेक्स्ट को क्लिक कर दिया। अब वो उस वैल्यू को मैं यहाँ पर रिट्रीव कर रहा हूँ, देखना एक पर्टिकुलर इस राउट के लिए। तो अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मारूंगा, मैं रिक्वेस्ट मारी, ठीक है। अब देखो मुझे रिक्वेस्ट डॉट यूजर मिला, कहाँ पर मिला, ये वाला रिक्वेस्ट डॉट यूजर मिला। नहीं समझ में आ रहा, देखो इस वाले रिक्वेस्ट डॉट यूजर को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर डिकोडेड वैल्यू कंसोल करा रखी, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस टोकन को भी हटा देता हूँ, और फिर देखना मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं सेंड करता हूँ। तो देखो अभी तो नहीं हुआ, अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ, देखो मुझे वैल्यू मिल चुकी है। तो इस तरीके से यार हमने अपना ऑथ मिडलवेयर बनाया अपने राउट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमने यहाँ पर लॉगिन साइन अप देख लिया है, ऑथेंटिकेशन देख लिया है, जेसन वेब टोकन की पासवर्ड को देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो कि हमने ये सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म करी हैं। अब चलते हैं मेन फंक्शनैलिटी के ऊपर, पासवर्ड की फंक्शनैलिटीज़ के ऊपर, कि हम कैसे मैनेज करेंगे पासवर्ड्स को डेटाबेस के अंदर,
वो कैसे उन पर कर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कर्ड ऑपरेशंस को परफॉर्म। सो यार अभी हमने यहाँ पर यूजर की सारी फंक्शनैलिटी देख ली है। अब यहाँ पर हम चलो स्टार्ट करते हैं पासवर्ड्स को हैंडल करना कि कैसे उनके ऊपर कर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मिडलवेयर सेट करूंगा पासवर्ड के राउट्स के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर यूजर के राउट्स के लिए मिडलवेयर सेट करा है, वैसे ही मैं यहाँ पर सेट करूंगा पासवर्ड के राउट के लिए। तो मैं यहाँ पर यूजर की जगह क्या कर दूंगा, पासवर्ड कर दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड कर दिया है। अब यहाँ पर पासवर्ड करने के बाद मैं क्या करूंगा, राउट एक फाइल बनाऊंगा पासवर्ड राउट के नाम से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, ठीक है, नाम से एक फाइल बनाऊंगा। तो मैं लिखूंगा पासवर्ड राउट राउट डॉट जीएस। ठीक है, मैंने एक फाइल क्रिएट करी है यहाँ पर, और सिंपली जो काम मैंने यहाँ पर अपने इसमें करा था वही काम मैं यहाँ पर भी करूंगा। सिंपली इसको कॉपी पेस्ट मार दूंगा यहाँ पर, और जो ये मेरे राउट्स हैं इनको मैं अभी हटाऊंगा फिलहाल के लिए। ठीक है, और ये जो ऑथ चेक वगैरह है इसको मैं अभी यहीं रहने दूंगा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और मिडल वेयर्स को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, अब इतना काम हो गया है, ये हमारे राउट यहाँ पर क्रिएट हो गए हैं पासवर्ड के लिए। app.js में आऊँगा और इंपोर्ट करूँगा मैं पासवर्ड के राउट को, जैसा कि हमने सेम यूज़र के लिए करा था वैसे ही अब हम पासवर्ड के लिए करेंगे। इस तरीके से इस अप्रोच से होता क्या है कि आपको अभी लग रहा हो कि यार ये कितना लंबा है, हर एक फाइल को अलग-अलग बना रहे हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल बहुत बड़ा कोई फंक्शन या फिर कोई फंक्शनैलिटी बिल्ड करोगे ना किसी प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग, तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कहाँ नहीं। हर एक चीज़ सिस्टमैटिक वे में ऑर्गेनाइज रहेगी, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड पासवर्ड राउट लिखूंगा मैं यहाँ पर। मैं लिखूंगा पासवर्ड राउट, राउट कहाँ से, फ्रॉम लिखना है स्लैश डॉट। ठीक है, स्लैश डॉट, और ये हमारे राउट से आएंगे स्लैश राउट पासवर्ड राउट डॉट जीएस। ठीक है, अब इस पासवर्ड राउट को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा। सिंपली कॉपी करने के बाद मैं यहाँ यूजर राउट की जगह लिख दूंगा पासवर्ड राउट। ठीक है, मैंने यहाँ पर पासवर्ड राउट लिख दिया है। अब एक काम करते हैं कि अपने पासवर्ड राउट में जाते हैं और यहाँ पर क्या है, राउट क्रिएट करते हैं। तो देखो यहाँ पर 4 राउट क्रिएट होने वाले हैं। सबसे पहला होगा गेट पासवर्ड। ठीक है, एक पर्टिकुलर पासवर्ड को गेट करने के लिए जो हम यहाँ पर पासवर्ड को सेव करेंगे। ठीक है, उसके लिए। और एक राउट होगा किसके लिए, पोस्ट पासवर्ड के लिए। ठीक है, एक राउट होगा पोस्ट पासवर्ड, और एक राउट होगा किसके लिए, एक राउट होगा यहाँ पर डिलीट पासवर्ड। ठीक, डिलीट पासवर्ड के लिए एक राउट होगा, और एक राउट होगा यहाँ पर क्या, अपडेट पासवर्ड। ठीक है, तो अपडेट पासवर्ड के लिए भी यहाँ पर एक राउट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब यहाँ पर देखो फटाफट से राउट सिक्योर करने से पहले यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक कंट्रोलर बनाऊंगा पासवर्ड कंट्रोलर के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो हर एक चीज़ कितनी ऑर्गेनाइज है। मैं यहाँ पर कंट्रोलर डॉट पासवर्ड कंट्रोलर डॉट जीएस करूंगा, इंपोर्ट करूंगा इसको। यहाँ से इंपोर्ट करना है यहाँ पर मुझे क्या, मुझे कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना है। यहाँ पर मुझे सिंपली लिखना है कॉन्स्ट गेट पासवर्ड के नाम से एक कंट्रोलर होगा। ठीक है, गेट पासवर्ड के नाम से एक फंक्शन होगा, बेसिकली रिक्वेस्ट कॉमन रिस्पॉन्स करके रखेगा वो। ठीक, तो मैं यहाँ पर मैंने ये फंक्शन दे दिया। अब यहाँ पर एक और फंक्शन मैं क्रिएट करूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, और मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा क्या, पोस्ट पासवर्ड। ठीक, मैं लिखूंगा पोस्ट पासवर्ड। ठीक, और उसमें क्या करूंगा, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स में यहाँ पर पास करूंगा। सिंपली मैं ये कॉपी कर दूंगा, यहाँ से मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा सिंपली इतना। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, तो एक राउट ये क्रिएट हो गया। और इनसे पहले यार इनको एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट लगा देना, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्सपोर्ट लगा दोगे तो सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अभी क्लोज नहीं करते हैं, इसको एक्सपोर्ट लगा दो यहाँ पर। ठीक, और यहाँ पर भी एक एक्सपोर्ट लगा दो। ठीक, यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक्सपोर्ट। ठीक, मैंने यहाँ पर दोनों के लिए एक्सपोर्ट लगा दिया है। एक्सपोर्ट लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच भी लगा दूंगा साथ ही साथ में, ताकि कोई दिक्कत ना हो बाद में। ठीक, मैंने ट्राई कैच लगा दिया है, यहाँ पर भी मैं ट्राई कैच लगा दूंगा। ठीक, तो मैंने यहाँ पर भी ट्राई कैच लगा दिया है। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। अब एक और फंक्शन क्रिएट होगा क्या, डिलीट पासवर्ड का। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पोस्ट की जगह पर मैं इतना डिलीट करूंगा यहाँ से, और मैं लिखूंगा डिलीट पासवर्ड। ठीक है, अब एक और फंक्शन मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा, और यहाँ पर मैं पोस्ट की जगह क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अपडेट पासवर्ड। मैं लिखूंगा अपडेट पासवर्ड, तो अपडेट पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपडेट पासवर्ड, डिलीट पासवर्ड, पोस्ट पासवर्ड और गेट पासवर्ड। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये चारों चीज़ें लिख दी हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं सिंपली एक काम करूँगा कि सबसे पहले मैं इनको एक्सपोर्ट करूँगा, इंपोर्ट करूँगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा राउट क्रिएट करूँगा, मैं लिखूंगा राउट राउट डॉट गेट स्लैश गेट पासवर्ड के नाम से एक राउट बनाऊंगा। ठीक, मैंने एक राउट क्रिएट करा गेट पासवर्ड के नाम से, और मैं लिखूंगा यहाँ पर फंक्शन गेट पासवर्ड। और अब मैं इस राउट को क्या प्रोटेक्ट भी करूंगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली लिखूंगा क्या, ऑथ चेक कॉमा। अब ये राउट जो हमारा प्रोटेक्टेड है, जो यूजर लॉगिन साइन अप करके आएगा वही इस राउट को देख सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर गेट पासवर्ड लगाएंगे। अब उसके बाद एक और होगा पोस्ट पासवर्ड के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, डॉट पोस्ट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट क्लिक कर दिया है, और सिंपली गेट पासवर्ड की जगह यहाँ पर क्या कर दूंगा, मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, पोस्ट।
और कुछ इस तरीके से यहाँ भी कर दूंगा, मैं बोलूँगा पोस्ट पासवर्ड। ठीक, मैंने पोस्ट पासवर्ड कर दिया है। सिंपली इसको कॉपी करूँगा, ऐसे डिलीट पासवर्ड का होगा और ऐसे ही अपडेट पासवर्ड का होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा यहाँ पर मैं सिंपली। ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या है, इसको डिलीट पासवर्ड। ठीक, और यहाँ पर भी क्या है, पोस्ट की जगह पर एक रिक्वेस्ट होती है हमारे पास डिलीट, तो यहाँ पर इसको हटाएंगे और इसको लिखेंगे डिलीट। मैंने डिलीट लिख दिया यहाँ पर, पोस्ट पासवर्ड की जगह मैं लिखूंगा क्या, डिलीट पासवर्ड। और सिंपली लास्ट वन ये अपडेट कर देंगे इसको, तो इसके लिए हम पुट का इस्तेमाल करेंगे, पुट रिक्वेस्ट का। और पोस्ट पासवर्ड की जगह हम लिख देंगे यहाँ पर अपडेट। ठीक, तो मैं लिख दूंगा अपडेट पासवर्ड। और इसके बाद देखो, गेट पासवर्ड में कोई आईडी नहीं आएगी, जब आप पोस्ट कर रहे हो पासवर्ड में तब भी कोई आईडी नहीं आएगी। लेकिन डिलीट और अपडेट ऐसे दो पासवर्ड, दो फील्ड हैं हमारे, जिसमें हमें एक पर्टिकुलर आईडी की ज़रूरत होती है, ताकि हम ये हैंडल कर सकें कि हम किसको अपडेट कर रहे हैं। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पासवर्ड को आप अपडेट करना चाह रहे हो, जो आप कुछ भी सेव कराओगे, तो उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर आईडी होनी चाहिए, तो वो हमें चाहिए यहाँ पर। तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक आईडी लेके आता हूँ। ठीक है, तो डिलीट पासवर्ड अपडेट पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर एक डिलीट पासवर्ड में ऐसे कुछ आईडी लूंगा, जो कि मैं फ्रंट एंड से पास करूंगा परम्स की फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ से मैं कुछ एक आईडी यहाँ भी होगी। ठीक है, हमने यहाँ पर सारे फील्ड सेट कर दिए हैं और चेक कंडीशन भी लगा दिया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले पोस्ट पासवर्ड के राउट को हैंडल करते हैं। देखो, जब यहाँ पर आप पासवर्ड को पोस्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको फील्ड को डिस्ट्रक्चर करना है, और वो कौन कौन सी फील्ड है, एक तो टाइटल है, ठीक है, और एक पासवर्ड है। ठीक है, एक टाइटल है और एक पासवर्ड है। इन फील्ड को मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया है, और इनको मैं कहाँ से गेट करूँगा, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड के गेट करूँगा। ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट पासवर्ड। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली इनको सेव कराऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि ये चीज़, दोनों चीज़ें हैं कि नहीं है। इनको हम फ्रंट एंड पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर हम फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह पर कंडीशंस लगा के रखें, तो काफ़ी अच्छा रहता है, और वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहता है कि हाँ, हर एक चीज़ जो है अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करी गई है फ्रंट एंड और बैक एंड में, तो हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट सेंड यहाँ पर मैं लिखूंगा, और मैं क्या करूँगा, सक्सेस लिखूंगा क्या, सक्सेस में यहाँ पर लिखूंगा फॉल्स, और कॉमा लगा के मैं लिखूंगा क्या, एक मैसेज लिखूंगा, प्लीज फील्ड और फील्ड, प्लीज फिल ऑल फील्ड। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कॉमा लगा के, प्लीज फिल ऑल फील्ड। अब यहाँ पर अगर मेरे पास टाइटल और पासवर्ड है, तो मैं बोलूँगा कॉन्स्ट न्यू पासवर्ड, ठीक, इक्वल टू अवेट करूंगा मैं यहाँ पर। असिंक बनाऊंगा इस फंक्शन को, असिंक की जरूरत है हमें यहाँ पर, मैंने असिंक बनाया। अवेट करने के बाद मैं लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा पासवर्ड मॉडल, जो कि हमने यहाँ पर इंपोर्ट करा नहीं है। तो मैं पासवर्ड मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट रुको। मैं लिखूंगा क्या, पासवर्ड, ठीक है, मॉडल अभी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट को यहाँ से हटाता हूँ, और मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पासवर्ड मॉडल को। मैं लिखूंगा पासवर्ड मॉडल फ्रॉम, फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश मॉडल्स से स्लैश, और पासवर्ड मॉडल्स। ठीक है, पासवर्ड मॉडल आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पासवर्ड मॉडल लिखूंगा। मैं लिखूंगा पासवर्ड मॉडल, पासवर्ड मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड नहीं करना है बेसिकली, हमें न्यू क्रिएट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, न्यू, न्यू पासवर्ड मॉडल। ठीक, और उसके अंदर हम कुछ इस तरीके से फील्ड, टाइटल की जगह हम टाइटल पास कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइटल की जगह पर टाइटल पास कर देता हूँ। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया था कि ऑटोमेटिकली समझ जाता है, तो हमें दो अलग अलग फील्ड पास करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड की जगह पर मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, पासवर्ड, और एक और फील्ड थी ऑथर, याद हो तो, एक ऑथर नाम की फील्ड थी, जहां पर हम क्या पास करेंगे, यूजर की आईडी पास करेंगे, जो कि सेव करा रहा है उस पर्टिकुलर पासवर्ड को। तो वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, वो आईडी हमें ऑथ चेक से मिलेगी। यूजर आईडी हमें चाहिए ना, जो पर्टिकुलर पासवर्ड को सेव कर रहा है, तो उसके लिए हम ऑथ चेक का इस्तेमाल करेंगे, ताकि हम सारे पासवर्ड्स को ऑर्गेनाइज कर सकें। हम यूजर आईडी का इस्तेमाल ही इसलिए कर रहे हैं कि जितने भी पासवर्ड हैं वो ऑर्गेनाइज रह सकें, और जब भी कोई पर्टिकुलर यूजर लॉग इन कर रहा है, तो उसको उसी के पासवर्ड दिखाई दे, ना कि किसी और के पासवर्ड। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा कॉन्स्ट, और मैं लिखूंगा यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास यूजर आईडी आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर ऑथ की जगह पर लिख दूंगा यूजर आईडी, तो यहाँ पर मैं यूजर आईडी लिख दूंगा, तो ये मेरे पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट हो जाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कराऊंगा। मैं लिखूंगा अवेट, अवेट, और मैं लिखूंगा न्यू पासवर्ड, न्यू पासवर्ड डॉट सेव। ठीक है, ये सेव हो गया है यहाँ पर। अब मैं एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर दूंगा, मैं बोलूंगा रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड। ठीक है, अभी मैंने रिटर्न कर दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड। सक्सेस यहाँ पर कर दूंगा क्या, मैं ट्रू कर दूंगा सक्सेस को यहाँ पर। ठीक है, सक्सेस की स्पेलिंग अगर कहीं पर गलत है तो चेक कर लेना। सक्सेस कर दिया मैंने। ठीक है, सक्सेस ट्रू कर दिया है मैंने यहाँ पर। और मैं क्या बोल दूंगा, डेटा में क्या भेज दूंगा, मैं न्यू पासवर्ड भेज दूंगा डेटा फॉर्म में।
और एक और फील्ड में यहाँ पर भेजूंगा मैसेज। मैसेज में क्या भेज दूंगा, पासवर्ड क्रिएटेड, पासवर्ड सेव सक्सेसफुली, सेव सक्सेसफुली। ठीक है, मैंने भेज दिया पासवर्ड सेव सक्सेसफुली। तो अब यहाँ पर एक एरर है, क्या एरर आ रहा है जरा देख लेते हैं, पासवर्ड कंट्रोलर डॉट जीएस। तो देखो यहाँ पर मॉडल की जगह पर क्या लगाना है, डॉट जीएस लगाना है आपको, तो वो एरर आपको चला जाएगा जैसा कि मैंने पहले बताया है। तो देखो पासवर्ड का तो राउट बन गया है कि पासवर्ड हमारे सेव हो जाएंगे। अब एक और राउट क्रिएट करना है डिलीट पासवर्ड का। तो देखो डिलीट पासवर्ड का राउट भी बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना है, आपको हमेशा यूजर को रिक्वायर करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट और मैं लिखूंगा यूजर आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट आईडी मैंने यहाँ पर पास कर ली है। अब मैं क्या करूँगा, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए ना हम क्या है, पासवर्ड जो पर्टिकुलर पासवर्ड हम सेव कराएंगे ना डेटाबेस के अंदर, उसकी एक हर एक पासवर्ड की पर्टिकुलर यूनिट होगी, आईडी होगी, सॉरी यूनिट नहीं होगी, आईडी होगी। तो हमें उस आईडी को रिक्वायर करना है। तो वो आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, हम पैरामीटर के अंदर फॉर्म में लिंक के अंदर पास करेंगे उस आईडी को स्लैश के बाद। तो उसको हम रिट्रीव करने का एक तरीका होता है कॉन्स्ट, मैं लिखूंगा पासवर्ड, या फिर मैं लिख देता हूँ आईडी इक्वल टू, या फिर पी डब्ल्यू आई डी लिख देता हूँ मैं, पी डब्ल्यू आई डी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स, एक फील्ड होती है हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट परम्स, उसके अंदर हमारी आईडी आएगी। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कॉन्स्ट, मैं क्या बोलूंगा, डिलीट करना है मुझे, तो मैं बोलूंगा क्या, मैं सिंपली अवेट लगाऊंगा, मैं लिखूंगा अवेट, अवेट और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, असिंक लगाऊंगा। तो मैं लिखूंगा असिंक और मैं लिखूंगा अवेट, अवेट और पासवर्ड मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। मैं क्या करूंगा, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। तो देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, फाइंड वन और डिलीट करूंगा, बेसिकली आईडी नहीं करूंगा, मैं करूंगा फाइंड वन। अगर मैं पर्टिकुलर आईडी फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट करूंगा ना, तो वो चेकिंग कहीं ना कहीं सही नहीं रहेगी। मैं चाहता हूँ कि मैं यूजर की आईडी भी चेक करूँ उस पर्टिकुलर पासवर्ड के अंदर जो कि ऑथर के नाम से है, और साथ ही साथ उस पर्टिकुलर पासवर्ड की आईडी भी चेक करूँ। अगर दोनों चीजें मेरे पास है तो उसको डिलीट कर दो जब भी कोई इस डिलीट वाले राउट पे जाए। ठीक है, तो फाइंड बाय वन एंड डिलीट करके एक होता है हमारे पास, आ नहीं रहा, फाइंड वन, हाँ फाइंड वन एंड डिलीट, फाइंड वन एंड डिलीट एक होता है हमारे पास। अब मैं इसमें क्या है, दोनों क्वेरी पास कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा आईडी की जगह पर आईडी की जगह पर मैं लिखूंगा क्या, आईडी। ठीक है, और यूजर आईडी की जगह पर क्या लिखूंगा, ऑथर की जगह पर बेसिकली ऑथर, हाँ ऑथर आ रहा है। ठीक है, ऑथर की जगह पर क्या लिखूंगा मैं, यूजर आईडी। तो मैंने यूजर आईडी यहाँ पर पास कर दिया है। तो अभी इसको डिलीट कर देगा और सिंपली रिस्पॉन्स में मैं क्या भेज दूंगा, ये भेज दूंगा कि पासवर्ड डिलीट सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स में इस चीज़ को यहाँ पर भेज दूंगा। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर इसको भेज दूंगा, मैं बोलूँगा पासवर्ड डिलीट सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, पासवर्ड डिलीट, मैंने भेज दिया डिलीट सक्सेसफुली। और यहाँ पर कंसोल में एक एरर आएगा, तो मैं उस एरर को हैंड करने के लिए कंसोल करा दूंगा, कंसोल डॉट लॉग एरर। मैंने यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एरर, हाँ हाँ एरर, मैंने यहाँ पे लिख दिया कंसोल डॉट लॉग एरर। और एक काम करते हैं, मैं इसको नहीं कॉपी ही क्या करना है अब इसका, और इसको यहाँ पर हम कैसे हैंडल करेंगे, मैं यहाँ पर क्या बोलूँगा, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट सेंड करूँगा। और मैं क्या बोलूँगा, सक्सेस फॉल्स कर दूंगा, मैं सक्सेस फॉल्स कॉमा, और मैं एक मैसेज भेजूंगा, क्या मैसेज में क्या होगा, एरर, एरर डॉट मैसेज, मैं बोल दूंगा एरर डॉट मैसेज, मैंने भेज दिया है, मैसेज में एक एरर डॉट मैसेज भेज दिया है। ऐसी सेम चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा डिलीट के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पोस्ट और मैं यहाँ पर डिलीट के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब हमारे पास एक और राउट हमें यहाँ पर ढंग से सिक्योर करना है, गेट पासवर्ड। अब गेट पासवर्ड के अंदर अभी हम क्या करेंगे, ऑथ चेक लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन गेट पासवर्ड को हम कैसे हैंडल करेंगे ज़रा इसको देखते हैं। अब हमें जो पासवर्ड चाहिए वो उस यूज़र के पासवर्ड चाहिए जो क्या है, लॉगिन है ना। तो हमें देखो इस चीज़ को कैसे करना होगा, सिंपली मैं इन दोनों चीज़ों को यहाँ से लेके आऊँगा। ठीक है, मैं क्या है, यूज़र लेके आऊँगा। हमें देखो कि उस यूज़र के पासवर्ड चाहिए जो लॉगिन है, तो हम उस यूज़र की आईडी चाहिए होगी, और उस यूज़र की आईडी के अकॉर्डिंग हम क्या है, सारे पासवर्ड्स को फाइंड करेंगे। मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, मैं बोलूँगा ऑल पासवर्ड इक्वल टू पास अवेट। ठीक है, और मैं यहाँ पर लगाऊंगा क्या, असिंक, असिंक लगाऊंगा, और मैं लिखूंगा क्या, अवेट ऑल, मैं लिखूंगा पासवर्ड मॉडल, मैं लिखूंगा पासवर्ड मॉडल डॉट फाइंड, फाइंड एक मेथड होता है हमारे पास। ठीक है, और उसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ऑथर, ऑथर के बिहाफ पे हम फाइंड करेंगे। ऑथर के बिहाफ पे मैं क्या करूंगा, ऑथर के बिहाफ पे मुझे यूजर आईडी पास कर दूंगा। ठीक है, मैंने यूजर आईडी पास कर दिया, यहाँ पर यूजर आईडी पास करनी है मेरे को बेसिकली। तो मैंने यूजर आईडी पास कर दिया यहाँ पर। अब मुझे सारे पासवर्ड मिल जाएंगे, तो मैं सिंपली क्या रिस्पॉन्स पे उनको गेट कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा गेटिंग ऑल पासवर्ड।
ठीक है, तो यहाँ न्यू पासवर्ड की जगह क्या लिख दूंगा, ऑल पासवर्ड लिख दूंगा, और यहाँ पर लिखूंगा गेटिंग ऑल पासवर्ड, या फिर ऑल पासवर्ड लिख दूंगा, या गेट ऑल पासवर्ड। मैं हर बार मैसेज इसलिए भेज रहा हूँ ताकि मैं एपीआई के रिस्पॉन्स में चेक करूँ कि हर एक चीज़ अच्छे से वर्क कर रही है। और ये जो एरर वाला मैंने यहाँ पर बनाया, सिंपली इसको कॉपी करके गेट में डाल दूंगा। तो यहाँ पर ये देखो, गेट पासवर्ड भी क्रिएट हो गया, पोस्ट पासवर्ड भी क्रिएट हो गया, डिलीट पासवर्ड भी क्रिएट हो गया। अपडेट को देखते हैं। अब देखो, जब आप अपडेट कर रहे हो ना पासवर्ड को, तो आपके पास ये वाली फील्ड तो आएंगे आएंगे, या तो वो टाइटल होगा या पासवर्ड होगा, किसी भी चीज़ को भले ही आप अपडेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, टाइटल और पासवर्ड को मैं एक्वायर करता हूँ। ठीक है, और इनको मैं कहाँ से लेके आऊँगा, सिंपली मैं इनको लेके आऊँगा कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट, पासवर्ड नहीं है यहाँ पर, बॉडी है। आई होप आपने देख लिया होगा, यहाँ पर पासवर्ड नहीं बॉडी आएगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं लेके आऊँगा, और सिंपली यहाँ पर क्या है, पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, और ये मेरे हो गए सही। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे अपडेट करना है पासवर्ड को। तो किसी भी पासवर्ड को अगर मुझे अपडेट करना होता है, तो मुझे दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर, या तो यूज़र आईडी हो या फिर उस पर्टिकुलर पासवर्ड की आईडी हो। तो दोनों चीज़ों को मैं यहाँ से रिक्वायर करूँगा, यूज़र आईडी और पासवर्ड आईडी को, जो कि हम कहाँ से भेजेंगे, परम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो परम्स की फॉर्म में मेरे पास डेटा आएगा। अब यहाँ पर एक मेथड होता है अपडेट करने के लिए, ध्यान से देखना। अपडेट करने के लिए एक मेथड होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक आईडी लेके आता हूँ, पासवर्ड की आईडी, जो हम पर्टिकुलर कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, मैं लिखूँगा पी डब्ल्यू ID इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स। ठीक है, मेरे पास आईडी आ जाएगी, और मैं यहाँ लिखूँगा कॉन्स्ट, बेसिकली नीचे लिखूँगा मैं यहाँ पर कॉन्स्ट अपडेट पासवर्ड। ठीक है, इक्वल टू अवेट, अवेट करूँगा, असिंक फंक्शन बनाऊँगा इसको मैं यहाँ पर, तो मैं लिखूँगा असिंक। ठीक है, मैंने इसको असिंक कर दिया, अवेट करूँगा, मैं लिखूँगा पासवर्ड मॉडल, पासवर्ड मॉडल बेसिकली, पासवर्ड मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, फाइंड वन एंड अपडेट। अब यहाँ पर देखो, हम जो फाइंड वन एंड अपडेट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जनरली आपने लोगों को फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करते हुए करा होगा, लेकिन मैं ना आईडी के थ्रू फाइंड नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ को। मैं चाहता हूँ कि मेरी आईडी भी हो, साथ ही साथ में ऑथर ऑथर की आईडी भी हो, और फिर अपडेट करो। ऐसा नहीं हो कि केवल आईडी पास कर दी तो तुमने अपडेट कर दिया, नहीं, एक पर्टिकुलर ऑथर की आईडी भी होनी चाहिए मेरे पास, इसलिए मैं दोनों चीज़ें यहाँ पर पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आईडी को पहले चेक करूंगा, और फिर मैं उसके बाद ऑथर को चेक करूंगा। जब हम मल्टीपल क्वेरी भेजते हैं, तो हम फाइंड वन अपडेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे ऑथर का यहाँ पर सजेशन नहीं आया है, क्यों नहीं आया है, जरा देखते हैं। ऑथर, ऑथर ऑथर का सजेशन नहीं आया है, चलो कोई नहीं, आ गया। ठीक है, ऑथर के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, यूज़र आईडी डाल दूंगा। तो मैंने ऑथर के अंदर यूज़र आईडी डाल दिया, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैं डॉलर सेट लगाऊंगा। ठीक, डॉलर सेट लगाने के बाद मैं जो नई फील्ड्स हैं उनको मैं सेट कर दूंगा, टाइटल हो गया, और मेरा क्या हो गया, पासवर्ड हो गया। अगर मैं अपडेट कर रहा हूँ तो, अगर टाइटल है तो टाइटल को अपडेट कर दो, पासवर्ड है तो पासवर्ड। और फिर उसके बाद में एक बार इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, और फॉर्मेट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर बेसिकली एक कॉमा के बाद मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा न्यू ट्रू। न्यू ट्रू इसलिए लगाते हैं कि अगर हम कभी भी अपडेट कर रहे हैं तो वो कोई प्रॉब्लम ना हो उसको अपडेट करते वक्त। ठीक है, इसलिए हम न्यू ट्रू लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर न्यू ट्रू लगा दिया है, और अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं कंसोल के एरर्स को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा सिंपली, और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, और रिस्पॉन्स में मैं क्या भेजूंगा, अपडेट पासवर्ड को भेजूंगा। तो मैं कहाँ से लेके आऊँगा, जैसे मैंने पासवर्ड को सेव करा है, इसी पर्टिकुलर रिटर्न को मैं यहाँ पर भी कर दूंगा, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। देखो ऐसा क्यों हो रहा है, एरर क्यों आ रहा है, रिटर्न रिटर्न में एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर देखते हैं। चलो, हाँ, बेसिकली एरर इसका आ रहा है, मैंने एक गलत जगह पेस्ट कर दिया, इसलिए एरर आ रहा है। तो मुझे इसको नीचे पेस्ट करना है बेसिकली। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या भेजूंगा, अपडेटेड पासवर्ड भेजूंगा, अपडेटेड पासवर्ड भेज दिया, और मैं भेज दूंगा पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा क्या, पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर देखो यार, हमारे चारों राउट्स मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिए हैं अच्छे तरीके से। मैं एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ, और मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या करा है। हमने गेट पासवर्ड का राउट क्रिएट कर लिया है, पोस्ट पासवर्ड का राउट क्रिएट कर लिया है, डिलीट पासवर्ड को भी क्रिएट कर लिया, अपडेट पासवर्ड को। अब हमें क्या करना है, इन चारों राउट्स को बस चेक करना है कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को अभी हम देखने वाले हैं कि अच्छे से वर्क कर रहे हैं। यार, जैसा कि आपने लास्ट में देखा कि हमने यहाँ पर राउट्स जो है क्रिएट कर लिए हैं, अब बस हमें एक काम करना है कि हमें अपने राउट्स को जो है चेक करना है कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो अब यहाँ पर यार अपने राउट्स को एकदम अच्छे से चेक कर लेते हैं। सबसे पहला जो राउट था हमारा पासवर्ड राउट का, वो राउट है हमारा पोस्ट पासवर्ड। तो हम सबसे पहले इसी राउट को चेक कर लेते हैं कि हमारे पासवर्ड जो है पोस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो अगर देखो, बिना जेसन फाइल के अगर मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मानने की कोशिश करूंगा, तो जैसे सेंड करूंगा तो देखो बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट मुझे मारनी है यहाँ पर। तो जैसे सेंड करूंगा तो कह रहा है कैन नॉट पोस्ट। तो देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। बेसिकली ऐसा इसलिए हो रहा है यहाँ पर
PWM/यूज़र आई एम बिकॉज़ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं जो है /यूज़र लगा रहा हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर क्या लगाना है पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पासवर्ड अपने राउट के अकॉर्डिंग मैंने राउट सेट करा है यहाँ पर और जैसे ही मैं सेंड करूँगा प्लीज़ फिल ऑल द फील्ड। तो रिक्वायर्ड फील्ड जो भी हैं उनको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड फील्ड है वो है हमारी टाइटल। तो मैं यहाँ पर टाइटल पास करूँगा, यहाँ पर जैसे कि मेरा ये गूगल अकाउंट का पासवर्ड है तो मैं बोलूँगा गूगल अकाउंट अ, पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर पास कर दूँगा गूगल अकाउंट पासवर्ड और उसके बाद मेरे को टाइटल के बाद क्या देना है, मुझे टाइटल के बाद यहाँ पर जो पास करना है वो है मेरा क्या टाइटल के बाद बेसिकली मुझे क्या पास करना था। अब मुझे पास करना है 1 मिनट मैं देख लेता हूँ कि मुझे टाइटल के बाद क्या पास करना है। तो पासवर्ड मॉडल में जाऊँगा, टाइटल के बाद मुझे पासवर्ड को ही पास करना है, तो मैं भूल चुका था। तो मुझे पासवर्ड को पास करना है तो मैं यहाँ पर क्या पास कर दूँगा, हाँ, पासवर्ड पास कर दूँगा। तो मैं लिखूँगा पासवर्ड, पासवर्ड लिखने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर क्या लिखूँगा 1 2 3 4 अ, 5 6 7 8 मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है? और मैंने इतना लिखने के बाद क्या है, मैं इसको कॉपी बंद कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ पर जैसे सेंड करूँगा तो देखो मेरा पासवर्ड जो है सेव हो चुका है, साथ में ऑथर की आईडी भी आ चुकी है, तो मतलब सब कुछ यहाँ पर एकदम सही चल रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हमने हेडर में ऑथ टोकन सेट करा था, हाँ, अगर हम इस ऑथ टोकन को हटा दें यहाँ से, इस फ़ील्ड को मैं हटा दूँ और सेंड करूँ, तो देखो बोलेगा इनवैलिड टोकन। बेसिकली यहाँ पर इनवैलिड टोकन इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको auth.js के अंदर टोकन नहीं मिल रहा है, इसलिए वो क्या बोल रहा है इनवैलिड टोकन। तो यहाँ पर इनवैलिड टोकन दिखाना सही नहीं है, हम ये बोल सकते हैं हाँ, इनवैलिड टोकन चलो सही है यहाँ पर लेकिन अगर कंसोल में अगर कोई एरर आता है तो हम यहाँ पर कुछ और बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं टोकन मे बी नॉट फाउंड एंड समथिंग एल्स जो कुछ भी है, हम उस एरर को यहाँ पर कंसोल में बेसिकली रिटर्न कर देते हैं इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ रिस्पॉन्स.सेंड ठीक, मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट सेंड बोल देता हूँ और मैं यहाँ पर बोल देता हूँ सक्सेस सक्सेस को मैं फ़ॉल्स कर देता हूँ यहाँ पर और मैं एक मैसेज यहाँ पर भेज देता हूँ और मैसेज को बोल देता हूँ मैं इंटरनल सर्वर एरर ठीक है कोई एरर है इसलिए मैं इस मैसेज को यहाँ पर बोल रहा हूँ या फिर मैं बोल सकता हूँ एरर डॉट मैसेज एक प्रॉपर्टी होती है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया यहाँ पर मॉडल और हमारे कंट्रोलर्स वगैरह को ठीक है। अब एक और यहाँ पर रिक्वेस्ट मारते हैं, अब वो किस चीज़ की रिक्वेस्ट मारने वाले हैं, पोस्ट पासवर्ड के बाद मैं जो रिक्वेस्ट मारने वाला हूँ वो मारने वाला हूँ मैं गेट पासवर्ड ठीक है। तो गेट पासवर्ड की यहाँ पर हम रिक्वेस्ट देखने वाले हैं जो कि हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट थी। अब मैं इसको जो है गेट करने वाला हूँ तो मैं यहाँ सिंपली गेट पे क्लिक करूँगा और देखो इनवैलिड टोकन बता रहा है अभी भी क्योंकि हमने टोकन यहाँ पर नहीं दिया है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दूँगा तो मेरा टोकन यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रिक्वेस्ट मारता हूँ देखो, तो मुझे डेटा मिल चुका है। इस पर्टिकुलर जो मेरा यूज़र था, जिस जो मेन यूज़र था उसका मुझे डेटा यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं अपडेट पासवर्ड को देख लेते हैं एक बार। तो मैं लिखूँगा अपडेट पासवर्ड। आपको अपडेट करने के लिए पासवर्ड को इस आईडी को यार एक बार कॉपी कर लो। ये जो है आईडी है पासवर्ड की। जो पासवर्ड आपका डेटाबेस में स्टोर हुआ है उसकी आईडी है। तो यहाँ पर देखो मैं एक बार राउट चेक कर लेता हूँ। यूज़र राउट नहीं है बेसिकली पासवर्ड राउट है। तो मैं पासवर्ड राउट को यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, तो मैं अपने पासवर्ड राउट को चेक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर अपडेट पासवर्ड करना है बेसिकली, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है अपडेट पासवर्ड ठीक, फिर स्लैश लगाना है, स्लैश के बाद मुझे इस आईडी को पास करना है और ध्यान रखना है कि ये सारे राउट्स जो है एकदम अच्छे से वर्क तभी करेंगे जब आप टोकन पास करोगे हेडर के अंदर। अगर आप टोकन पास नहीं करोगे तो वो इनवैलिड टोकन बताएगा या फिर एक्सपायर्ड कर देगा या टोकन इनवैलिड मतलब एक एरर दे देगा आपको जो कि ये बताएगा कि आप इनवैलिड हो, ठीक है? आप एक पर्टिकुलर यूज़र नहीं हो। तो देखो यहाँ पर अभी गेट नहीं आएगा बेसिकली यहाँ पर पुट रिक्वेस्ट आएगी क्योंकि हम यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। तो बॉडी के अंदर देखो मैं टाइटल को चेंज कर देता हूँ। अभी हमने जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट करा रखा था गूगल अकाउंट पासवर्ड करा रखा था, इस बार बोल देते हैं यूट्यूब अकाउंट, ठीक है? तो मैं बोल देता हूँ यूट्यूब अकाउंट, ठीक? मैं अभी कुछ भी लिख रहा हूँ स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है? मैंने यहाँ यूट्यूब अकाउंट लिख दिया है, अब मैं सेंड करूँगा तो देखो यहाँ पर कुछ एरर आया है। एरर इसलिए आया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है कॉमा नहीं लगाया है एक तो और ये इसको सही नहीं करा है, ठीक है? अब मैं दोबारा सेंड करता हूँ, तो देखो मेरा पासवर्ड सेव हो चुका है सक्सेसफुली और यूट्यूब अकाउंट हो चुका है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड कंट्रोलर के अंदर अगर मैं जाऊँगा तो मैंने यहाँ लिख रखा है पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, ठीक है? मैंने क्या लिख रखा है पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, लेकिन मुझे क्या मिला है राउट में पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। तो ये तो एक प्रॉब्लम है, आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है कि पासवर्ड सिर्फ सक्सेसफुली मुझे मिल रहा है? तो एक बार दोबारा से रिक्वेस्ट को मैं ट्रिगर करता हूँ और इस बार यूट्यूब अकाउंट की जगह मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है? तो अभी हमें पता लग जाएगा कि आखिर इश्यू क्या है, ठीक है? मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिख दिया है सेव। तो देखो यहाँ पर ओके, फिर दोबारा वही मुझे सेम एरर मिला जो कि मैं अभी टैकल कर रहा था, ठीक है? मुझे कॉमा लगाना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दोबारा से एंड करता हूँ, तो पासवर्ड सेव सक्सेसफुली, अगेन मुझे वही पासवर्ड सेव सक्सेसफुली मिल रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस चीज़ को एक बार टैकल करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखो पासवर्ड अपडेट लिख रखा है, अपडेट सक्सेसफुली यहाँ पर हमने लिख रखा है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है? पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली।
तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस चीज़ को एक बार टैकल करते हैं। तो मैं एक बार इसको से रिस्टार्ट करता हूँ, फिर दोबारा से मारता हूँ रिक्वेस्ट, तो पासवर्ड सेव सक्सेसफुली मिल रहा है मुझे अगेन। तो मैंने कहाँ लिख रखा है पासवर्ड सेव सक्सेसफुली? तो मैंने पोस्ट पासवर्ड की रिक्वेस्ट में बेसिकली ये चीज़ लिख रखा है। तो देखो यहाँ पर पता है क्यों हो रहा है, मेबी मैंने राउट गलत लिख रखा हो, पासवर्ड स्लैश अपडेट पासवर्ड। ठीक है, मैंने यहाँ पर अब मैं पासवर्ड कंट्रोलर में जाता हूँ। ठीक है, अपडेट पासवर्ड के अंदर मैं अपनी बॉडी को एक बार कंसोल कराता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि मैं बॉडी के अंदर क्या भेज रहा हूँ। ठीक है, मैं बोलूँगा कंसोल डॉट लॉग और मैं लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ठीक है, इसको एक बार टैकल कर लेते हैं कि क्या इशू आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा और सिंपली यहाँ पर क्लिक करूँगा, तो बॉडी के अंदर मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, मतलब मेरी अपडेट वाली फील्ड काम नहीं कर रही है। ज़रूर मैंने यहाँ पर अपडेट पासवर्ड, ओके, मैंने ज़रूर राउट में कुछ गड़बड़ कर रखी है मे बी। पोस्ट पासवर्ड स्लैश अपडेट पासवर्ड स्लैश आईडी, ठीक है, ऑथ चेक पोस्ट। अब बेसिकली मैंने यहाँ पर गलत फंक्शन पास कर रखा है, मुझे यहाँ पर एक फंक्शन पास करना है अपडेट पासवर्ड। ठीक है, इसलिए वो बार बार इशू आ रहा था। अब यहाँ पर देखो, अब मैं यहाँ पर सेंड करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, आईडी इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पर आईडी नॉट डिफाइंड है? तो आईडी जो है अपडेट पासवर्ड के अंदर कहीं डिफाइन नहीं है, तो मुझे कंट्रोलर में जाना है और पीडब्ल्यू आईडी बेसिकली पास करना है, ना कि आईडी मुझे पास करना है। तो यहाँ पर मैंने आईडी पास कर रखा है, मैं बेसिकली पीडब्ल्यू आईडी पास कर दूंगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर पीडब्ल्यू आईडी पास कर दिया है। अब मैं यहाँ पर देखो दोबारा सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो देखो यहाँ पर एक और कास्ट ऑब्जेक्ट फील्ड वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट को ढंग से रिकास्ट नहीं कर पा रहा है, एक ये एरर है यहाँ पर। तो मैं बताता हूँ ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी आएगा यहाँ पर बेसिकली, ना कि रिक्वेस्ट डॉट परम्स आएगा ओनली। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट परम्स जो है ऑब्जेक्ट कंटेन करके रखता है जो हम पैरामीटर में दे रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी लिखता हूँ तो मैं डायरेक्ट आईडी को टॉकल कर लेता, रिट्रीव कर लेता हूँ, उसकी मदद से मैं इस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। चलो, अब एक बार दोबारा रिक्वेस्ट मारते हैं, सेंड करते हैं, देखो पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर देखो क्या लिखता हूँ, हेलो वर्ल्ड की जगह पर मैं लिखता हूँ केवल हेलो। ठीक, मैंने केवल हेलो लिखा और जैसे ही मैं सेंड करूंगा तो मुझे क्या मिला, हेलो मिला, और मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भी यहाँ पर इस बार देखने को मिल रही है। तो मेरे देखो मैंने पासवर्ड को अपडेट भी कर लिया है। चलो इस बार इस फील्ड को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पर डिलीट पासवर्ड। मैं यहाँ पर लिखा डिलीट, ठीक है, डिलीट पासवर्ड। ठीक, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिलीट पासवर्ड, और डिलीट पासवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसकी डाल दूंगा और मैं यहाँ पर करूँगा सेंड। तो देखो कैन नॉट पुट, पुट नहीं, बेसिकली हम यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और मैं लिखूंगा यहाँ पर डिलीट पासवर्ड। अब यहाँ पर कह रहा है कैन नॉट पुट डिलीट पासवर्ड स्लैश आईडी। तो कुछ प्रॉब्लम है, राउट को चेक कर लेते हैं। डिलीट पासवर्ड बेसिकली यहाँ पर ये मैंने गलत लगा रखा है, मेरे को यहाँ पर स्लैश लगाना है। तो हो सकता है आप लोगों ने, जब ये मैं राउट क्रिएट कर रहा था, आप लोगों ने इस प्रॉब्लम को टैकल करा हो। तो मेरी तरफ से ये गलती थी छोटी सी, तो माफ़ करना मेरे को। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सेंड पे क्लिक करूँगा, तो देखो आईडी इज़ नॉट डिफाइंड बता रहा है। तो आईडी क्यों नहीं डिफाइंड है, क्योंकि पासवर्ड कंट्रोलर के अंदर अगर मैं डिलीट पासवर्ड में जाऊँ तो मैंने क्या कर रखा है बेसिकली, डिलीट पासवर्ड में मैंने क्या कर रखा है, मैंने ये पासवर्ड मॉडल फाइंड बाय आईडी डिलीट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पर डिलीट नहीं आएगा बेसिकली, डेटा नहीं भेजना है मुझे यहाँ पर कुछ भी। और एक और प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर पीडब्ल्यू आईडी आएगा। ठीक है, ये चीज़ें सही कर लेना, पीडब्ल्यू आईडी आएगा और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये एकदम अच्छे से वर्क करेगा, आपको सिंपली क्या करना है, सेंड करना है। तो देखो सेंड करा, पासवर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली। तो देखो सारी चारों की चारों रिक्वेस्ट हमारी एकदम अच्छे से काम कर रही थी। अभी हमने रिक्वेस्ट को देखा अच्छे से। असल में प्रॉब्लम क्या हो रही थी, आपको रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आईडी करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। ठीक है, और अपने रिस्पॉन्सेज़ को आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यार यहाँ पर ये हमारा बैकएंड का काम एकदम अच्छे से फिनिश होता है। अब हम फ्रंट एंड को स्टार्ट करने वाले हैं। मे बी हो सकता है फ्रंट एंड अगली वीडियो में आए या फिर इसी वीडियो में आए। तो बस यही कहूँगा कि इंतज़ार करना, और ये बैकएंड का काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बैकएंड समझ में आया होगा। लेकिन एक मैं ऑप्शनल कंडीशन छोड़ रहा हूँ यहाँ पर, कि अगर मुझे लगा फ्रंट एंड बनने के बाद कि मुझे पासवर्ड को अनदर फॉर्म में डिक्रिप्ट करके स्टोर कराना चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा पासवर्ड को उस फॉर्म में स्टोर कराने की, ताकि ऐसा भी हम ये कर सकें कि अगर कोई फ्रंट एंड से पासवर्ड को क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो ना कर पाए और एक पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन को हम फ्रंट एंड पे बिल्ड कर सकें, कि वही यूज़र तो है ना जो पासवर्ड देखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इस चीज़ को हम हैंडल करेंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा होगा। तो यही कहूँगा कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि काफ़ी मज़ा आता है ऐसी वीडियोज़ को बिल्ड करने में, और मैंने थोड़ी-सी इम्प्रूव करी अपनी क्वालिटी माइक वगैरह की। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ भी अच्छी आ रही होगी, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है वीडियो रिकॉर्ड करने में।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।